ऐप कर है दिया ना, मैंने आपका। नहीं, इसकी एक्चुअली रिकॉर्डिंग। सृष्टि बोली कि मैं कर दूंगी। देखो उसने, वो बोली मैं कर दूंगी। मेरे पास एक्चुअली ओके, है नहीं सृष्टि ने ना बोला क्या? चलो ठीक कैमरा है, ऑन। बहुत अच्छी बात। ओके, अरुण डिनर कर रहे हैं यार, अरुण बहुत पंक्चुअल है। कोई नहीं यार, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कैमरा अरुण डिनर कर। चलो कैमरा मेरा ऑन है। माय चलो कैमरा इज ठीक है, ऑन। ओके। मैं तो गुड आई वुड नाइट। रिक्वेस्ट कि मैं जैसे 1 2 3 बोलूं तो आप लोग एक कुछ भी पोस्टर के साथ, अगर नोटबुक हो तो नोटबुक भी दिखा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, एक पोस्टर के साथ एक्साइटमेंट के साथ एक शॉर्ट वीडियो शूट करते हैं, राइट? तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सृष्टि, मैं आपको अनम्यूट करूँ क्या, या फिर आपको एक सेकंड मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ, ठीक है? सेकंड, वेयर इज सृष्टि? सृष्टि या ओके, सॉरी, मैं सृष्टि मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हाँ बोला 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 नहीं, बोलो, बोलिए। ओके। बोलिए बोलिए, सॉरी सॉरी। सुगा से फ्रॉम, चलो ठीक है, तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है? तो ठीक है। एग्जैक्टली आपको मैं 1 2 3 बोलूंगा तो अब स्टार्ट करना, जब ओवर हो जाए तो आप मेरे को पॉज करने के लिए बोलना, ओके? हाँ वो चालेल, ठीक है। चले, चलो ठीक है, ओके। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, 1 2 एंड 3 गो। सभी लोग अपने अपने कुछ भी पोस्चर में कैसे भी करके आप एक बार वीडियो जरूर शूट करवाएं, सभी लोग। एंड जैसे ही आपकी हो जाए रिकॉर्ड तो आप लोग बता देना, सृष्टि मैं ये सबको ये करा दूंगा, राइट? एंड ईश्वर ने नोटबुक लेके बैठा है, बहुत अच्छी बात है। शुभम जी ने नोटबुक लिया हुआ है, राइट? ओके, और कोई नोटबुक के साथ? यार आप लोग अगर ये में हो, अगर ऐसे कंडीशन में, तो आई होप सो कि आप और आराम से करो यार, बिकॉज चलो ठीक है। तो आई होप यू आर डन। सृष्टि, हो गया होगा? यस एब्सोल्युटली आई एम डन, या हो गया। चलो ठीक है, थैंक यू यार। तो मैं फिलहाल भी अभी आपको म्यूट करता हूँ, राइट? तो दैट्स द टीम वर्क यार, कोई ना कोई होना चाहिए, बिकॉज मैंने अगर म्यूट किया यहाँ से अपना तो मेरी जूम कुछ नहीं दिखने वाली, ठीक है? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, राइट? तो आप इस वीडियो को ग्रुप में डाल देना एक अच्छे से एडिटिंग करके, एक सॉन्ग लगा के, बाकी हम लोग प्रमोशन कर लेंगे, राइट? बिकॉज यार लोगों को स्टेटस में दिखनी चाहिए कि वी आर डूइंग समथिंग, और ये सामने से लोग खुद पूछते हैं, राइट? इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। जैसा गीता जी ने भी कल बताया था कि वी हैव टू रीच मैक्सिमम पीपल। तो ये सब एक तरीका है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप सब पे पहुंच, बट एक तरीका है जिसको कि इसको इम्प्लीमेंट करके भी काफी लोगों के पास पहुंचा जा सकता है। अननोन लोग, बहुत लोग पूछेंगे आपसे, ठीक है? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय ना लेते हो, बिकॉज हम लोग का हाफ एन आवर हो चुका है। तो मैं सबसे पहले पूछूंगा कि एक छोटा सा सवाल, कि जो भी नए पर्सन हो आप लोग का, हम लोग ने पिछले 5, आई होप आज छठा दिन है, राइट? पिछले 5 दिन का रिकॉर्डिंग आपको अपने स्पॉन्सर से ले लेना है, एंड वो सारी रिकॉर्डिंग देखनी है, राइट? तो मेक श्योर अगर आप आज ज्वाइन किए हो, पैनिक नहीं होना आपको, थोड़ा टाइम देना बिजनेस को। और हाँ, जो हमारे पिछले 5 रिकॉर्डिंग्स, उससे पहले तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स है, बट जो ये 7 दिनों का चल रहा था, तो इसको मिस नहीं करना है। इसका पिछले 5 दिन का रिकॉर्डिंग आप अपने स्पॉन्सर से मांग लेना, वो आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, आप उसमें से नोट्स निकालना स्टार्ट कर देना, एंड जो भी चीज समझ में ना आए आप अपने स्पॉन्सर से पूछ लेना, ओके? तो अब ज्यादा समय ना लेते हो, आई रिक्वेस्ट, चलो मैं सबसे पहले तो रिहान जी को मैं एग्जैक्टली, आप सभी लोग, अभी आप सब लोग मेंटली फिट हो? अभी कितने लोग मेंटली, जो भी मेंटली स्क्रीन पर फोकस कर रहे हैं, जो भी स्क्रीन पर मेंटली फोकस कर रहे हैं, टाइप मी। सभी लोग, राइट? चलो काफी लोग हैं एक्टिव, ओके। तो चलो अब मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग रिहान सर का वेलकम करें धमाकेदार तरीके से, सो दैट ही कैन प्रोसीड फ्रॉम फर्दर। यहाँ से वो रिहान जी प्रोसीड करेंगे, एंड जो भी चीजें समझ में नहीं आए, आपको मैं बार बार बोलूंगा कि एट द लास्ट ऑफ वेबिनार पूछना है, ठीक है ना? आपको बीच में हैंड रेज नहीं करना, क्वेश्चन नहीं डालना, क्योंकि क्वेश्चन डालोगे तो ऊपर चला जाएगा। तो मेक श्योर आप अपने नोटबुक में कहीं पर कॉर्नर में लिख के रखो, एंड देन एट द लास्ट मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, तब आप क्वेश्चन रेज कर सकती है, ओके? तो रिहान जी आप प्रोसीड कर सकते हैं यार। हाँ थैंक यू सर। सर मेरी वॉइस आ रही है मेरी? ये आ रही है, ध्यान जी, वॉइस आ रही है। ओके 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 फ्रेंड्स, पहले एक बार अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम रिहान है Right. और मैं दिल्ली के पास एक सिटी पड़ती है गाजियाबाद, और गाजियाबाद के पास एक कस्बा पड़ता है जिसको मुरादनगर बोलते हैं, ठीक है? मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं। और पढ़ाई मैंने केवल 10th क्लास की हुई है। मैं 10th क्लास मैंने 2015 को की थी। मैं 10th क्लास में फेल हो गया था, उसके बाद मैंने आगे की पढ़ाई नहीं। जब मैं 10th क्लास की पढ़ाई कर रहा था तो मैं एग्जाम दे रहा था, मुझे आज भी याद है। तो ये सोच रहा था कि यार मुझे 10-15 हज़ार की जॉब मिल जाए बस एक बार, उसके बाद में मेरी लाइफ सेटल हो जाए, क्योंकि मेरी सोच सिर्फ 10-15 हज़ार तक की थी। मेरे आसपास के लोग जो थे वो भी इतने ही कमाते, मतलब 10,000, 8,000, 12,000 इतने ही कमाते थे। तो मेरी भी सोच इतनी थी। उसके बाद मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाया, घर वाले पढ़ाना चाहते थे, मैं इसलिए नहीं पढ़ पा रहा था कि मैं, अगर मैं पढ़ा था जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी।
तो मेरे पापा मतलब मजदूरी वगैरह करते थे, तो सब मेरे से देखना नहीं चाहता था। मैं सोचता था यार मैं जॉब करूँ। तो जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था मुझे लग रहा था यार जॉब आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद फिर मैंने जॉब की। जॉब भी मैंने कोई प्रोफ़ेशनल जॉब नहीं की, मैंने 2015 से लेकर के 2020 तक मैंने जॉब की। मैंने 5 साल जॉब की। जॉब भी कैसी-कैसी करता था, जैसे कि मैंने वेटर की जॉब की हुई है, मैंने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की हुई है, ओके। मैं कार वॉशिंग करता था, ओके। तो इस तरीके के मैंने काम किए हुए हैं, मैंने फैक्ट्री वगैरह में काम किया, मैंने ये सब काम किया। जब उसके बाद मैंने 2018 को 15 से 2020 तक तो मैंने जॉब की, लेकिन 2018 को फरवरी को मैंने क्या किया था, मैंने एमएलएम जॉइन की थी जॉब करने के साथ-साथ, ओके। मतलब संडे को मेरी जॉब की छुट्टी रहती, संडे को तो मैं फुल टाइम वर्क करता था और बाकी दिन में 2 घंटे, 3 घंटे इस तरीके से मैं वर्क मैंने 2 साल में मैंने एमएलएम कब छोड़ी, एमएलएम मैंने लॉकडाउन से पहले छोड़ दी, जब मार्च में लॉकडाउन लगा था तब मैंने जो एमएलएम छोड़ी। मतलब 2 साल कंटिन्यू की थी और 2 साल में मैंने 10,000 की भी इनकम ली। एक तो मेरा बैड एक्सपीरियंस था कि मैंने ऑनलाइन में काम किया था, लोगों के घर-घर जाते थे, प्रोडक्ट सेल करते थे। देखो मुझे खुद से अच्छा नहीं लगता था। मैं अपने घर से 150 किलोमीटर दूर, ठीक है? मेरे घर से 150 किलोमीटर दूर एक एरिया पड़ता है, वहाँ मैंने एक पर्सन को जॉइन कराया था, मेरे रिलेशन में था। लेकिन जब हम जॉइन कराते हैं, उससे क्या होता है कि उसे सपोर्ट करना होता है, उसे गाइड करना होता है। पहले तो ऑनलाइन का कुछ भी नहीं पता था, मैं सुबह ही अपने घर से निकलता था, ट्रेन पकड़ता था, वहाँ जाता था, मैं उसको गाइड करता था ऐसे। तो 2 साल बहुत मेहनत की, कोई इनकम नहीं की, लेकिन मोटिवेशन था कि यार यही एक काम है जिससे मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ। अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मोटिवेशन था, ठीक है? जब उसके बाद लॉकडाउन लगा तो मतलब उसके बाद ऑनलाइन में काफ़ी सारी चीज़ें पता चली, फिर मैं रोशनजी से मेरा कनेक्शन हुआ। उसके बाद फिर हमने एफ़िलिएट की। एफ़िलिएट में भी काफ़ी अच्छी मैंने इनकम की हुई है और थोड़ी बहुत तो इनकम मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे भी डाली हुई है। एफ़िलिएट की, उसके बाद काफ़ी सारी एफ़िलिएट की थी। उसके बाद फिर हम क्रिप्टो करेंसी में आए। इस तरीके से मैंने किया था और काफ़ी कुछ मतलब फेस किया था। अभी 1 साल के अंदर देखो 2 साल तो मैंने स्ट्रगल ही किया था, लेकिन अभी लॉकडाउन को तकरीबन 1 साल हो चुका है, 1 साल पहले लगा था। 1 साल से मैं तकरीबन 15 से 16 घंटे मैं रोज़ काम करता हूँ, मैं घर से निकलता ही नहीं हूँ। मैं सर्दियों में तो तकरीबन 6 बजे या मैक्सिमम 7 बजे उठता हूँ और गर्मियों में तकरीबन 5 बजे उठता हूँ। सोने का टाइम मैं 12 बजे से पहले नहीं सोता, मतलब 15 से 16 घंटे मैं रोज़ काम करता हूँ, पूरे रोज़ काम करता रहता हूँ इससे, ओके। और 1 साल के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने। देखो 2 साल तो मैंने स्ट्रगल किया था, 10,000 भी नहीं कमाए थे, लेकिन 1 साल के अंदर मैंने तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए कमाए, पिछले लॉकडाउन से लेकर। मैंने काफ़ी कुछ किया है, एफ़िलिएट भी की, क्रिप्टो करेंसी की और भी मैंने काफ़ी कुछ किया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें की। आज देखो, आज जो चीज़ मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ ना, वो आपको बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है? आप सभी लोग ना नोटपैड लेकर के बैठो, कि मैं आज जो आपको सिखाऊँगा ना, वो कोई मोटिवेशन नहीं होगा, वो सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। वो सारी ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें जो मैंने लास्ट 1 साल में की है। 2 साल तो मैंने स्ट्रगल किया था, ठीक है? तो 2 साल की बात नहीं करेंगे, उसमें तो कुछ इनकम ही नहीं की थी, लेकिन 1 साल के अंदर बहुत अच्छी इनकम की है, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, ठीक है? तो वो एक जो 1 साल के अंदर जो चीज़ें सीखी है ना, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। एक-एक टॉपिक, एक-एक पॉइंट ऐसा रहेगा जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है? तो आप सभी लोग नोटपैड लेकर के बैठो। देखो अगर आप लोग नोटपैड लेकर के नहीं बैठोगे ना, फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है। फिर क्योंकि सारी चीज़ ना आप माइंड में नहीं रख पाओ। तो एक बार आप मुझे बता दो कितने लोग नोटपैड लेकर के बैठे? ये काफ़ी लोग बैठे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर सर मेरी स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है सर मेरी? दिख रही है रियान जी, दिख रही है। ओके, ओके। तो फ्रेंड्स अभी हम जो बिज़नेस कर रहे हैं वो सेल्स का बिज़नेस है, ठीक है? अब सेल्स के अंदर ना ये 6 टॉपिक होते हैं, 5वाँ टॉपिक मैंने एक टॉपिक इसमें नहीं लिखा है। पहला होता है प्रोस्पेक्टिंग, दूसरा होता है इन्विटेशन, फिर आता है प्रेजेंटेशन, उसके बाद आता है फॉलो अप, उसके बाद आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उसके बाद आता है क्लोजिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मैंने नहीं लिखा हुआ, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर वो सारे ऑब्जेक्शन अगर हम क्लियर करेंगे ना, 10 से 12 ऑब्जेक्शन रहते हैं, अगर वही हम क्लियर करेंगे उसमें तकरीबन उसमें 2 घंटे उसमें लग जाएँगे, ओके? तकरीबन 2 घंटे लग जाएँ। लेकिन हाँ, मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक ऐसा फ़ॉर्मूला दे सकता हूँ, तो सारे ऑब्जेक्शन को क्लियर कर दे, ओके। देखो प्रोस्पेक्टिंग सबसे पहले मैं आपको सिखाऊँगा, देखो लीड जनरेशन। आपको अपने बिज़नेस के लिए सबसे पहले ना लीड चाहिए। अब इंटरनेट से हम लोगों को रिक्रूट करते हैं, अब इंटरनेट पर ना हर तरीके के लोग हैं। वो लोग भी हैं जिनको मार्केटिंग की कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं पता उनको। और वो लोग भी हैं जो जिन्होंने ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं या एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं या कुछ भी वो सेल्स का बिज़नेस करते हैं, ओके।
अभी देखो है कि अगर आप अभी इन दोनों को रिक्रूट करोगे, इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में क्या क्या अंतर है, मैं आपको समझा देता हूँ। जो जिसको मार्केटिंग की कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं पता, उस इंसान से अगर आप बात करोगे, उसको ज्वाइन कराना मतलब उसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा आपको, ठीक है। उस इंसान को चीज़ समझ में भी नहीं आएगी, मतलब काफ़ी वक्त लग जाएगा। ये नहीं कि वो ज्वाइन नहीं करेगा, ना ही मैं आपको ये बोल रहा कि उन लोगों पर काम मत करो, उन पर भी आप काम कर सकते हो। दूसरे वो लोग रहते हैं कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं, या एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, या मार्केटिंग की थोड़ी बहुत उनको नॉलेज है। अब अगर उस पर्सन को अगर आप इनवाइट करोगे, तो उसमें क्या होएगा, अगर आप उस पर्सन को इनवाइट करोगे जिसको मार्केटिंग की नॉलेज है या पता है या इंटरेस्ट रखते हैं, उनको इनवाइट करोगे तो वो प्लान देखेंगे, समझेंगे, और वो लोग जल्दी ज्वाइन करेंगे। लेकिन उनको रिक्रूट करना और उनसे बात करनी ना, मतलब कि शेर का शिकार करना है, ये सब ध्यान रख लेना। अगर आप मतलब अगर आप नए हो तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा, आप उन लोगों पे काम करो जो बिल्कुल फ्रेशर है। लेकिन अगर आपको वक़्त हो चुका है, महीने 2 महीने या इससे ज़्यादा टाइम हो चुका है, फिर आप उन लोगों पे काम करो जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, ठीक है? ऐसे लोगों पे काम करोगे तो जल्दी टीम बनेगी, जल्दी, ठीक है? इन लोगों पे काम करोगे ना, ये लोग कभी ये नहीं बोलेंगे कि पैसा नहीं, क्योंकि इनको पता है भाई बिज़नेस करना है तो पैसा लगेगा। ये लोग कभी ये नहीं बोलेंगे कि टाइम नहीं है। ये लोग आपसे कभी ये नहीं बोलेंगे कि ये जो आप अपने बिज़नेस दिखा रहे हो ना, ये फ्रॉड है, इसका। वो क्या करेंगे, वो कंपनी का नाम पता करेंगे, खुद यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे, ठीक है? उसको काफ़ी सारी चीज़ उसको पता चल जाएँगी उसके बारे में। ओके, आप उसको वेबसाइट दे दो, वो अपने आप चेक कर लेगा। ऐसे लोग क्या होते हैं कि इनका 1-2 कॉमन ऑब्जेक्शन रहते हैं, वो क्लियर करते हैं और आपके साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है? अब मैं किस तरीके से लीड जनरेट करता हूँ, कहाँ से करता हूँ? देखो, एक तो अब मैं किनको टारगेट करता हूँ, मैं उन्हीं लोगों को टारगेट करता हूँ जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, ठीक है? अब मैं वो कहाँ से करता हूँ, काफ़ी सारे तरीके हैं। एक तो हम क्या करते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, एक तो हम उनके फॉलोवर्स से बात करते हैं, ठीक है? जैसे मान लो कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर है, जैसे कि विवेक बिंद्रा सर हैं। अब विवेक बिंद्रा सर के इंस्टाग्राम पर तकरीबन 2 मिलियन फॉलोवर्स, ओके? तो विवेक बिंद्रा सर को कौन फॉलो करता है? वो इंसान फॉलो करता है जो बिज़नेस करना चाहता है, जो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है, जो ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है। उन लोगों को आप फॉलो कर सकते हो, और वहाँ से आप लोगों को रिक्रूट कर सकते हो, ओके? अब आप क्या कर सकते हो, पहले आप उनको ना फॉलो करना है पहले। अगर आप डायरेक्ट मैसेज करोगे और ज़्यादा लोगों को कर दोगे तो फिर एक्शन ब्लॉक आ जाएगा। मेरे साथ काफ़ी बार हो चुका है। मैंने अपने इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारे अकाउंट मैंने ब्लॉक भी करवाए इस तरीके से। फिर धीरे-धीरे करते-करते काफ़ी सारी चीज़ें मुझे समझ में भी आई हैं। देखो, 1 घंटे में मिनिमम 10 लोगों को आप फॉलो करो, उनको डीएम करना है, ओके? अब क्या डीएम करना है, किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें भी मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊँगा, ठीक है? उन लोगों को आप कर सकते हो। मिनिमम टारगेट रखो कि एक दिन में 50 लोगों को, ऐसे 50 लोगों को आपको डीएम करना है मिनिमम, 1 दिन के अंदर। और मैक्सिमम जो करना है, मैक्सिमम 100 कर लेना, ठीक है? जिनको आप फॉलो करोगे ना, उनको अगले दिन आप अनफॉलो मार देना, ठीक है? अनफॉलो मार देना। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से आपको उनको मैसेज करना है, कैसे-कैसे नहीं करना। ये मिल चुका है। मैं देखो, उनको किस तरीके से मैसेज करना है, पहले आप उनको एक्सक्यूज़ में लिखना, आप हाय हेलो ये मत लिखना। अगर आप 10 लोगों को हाय हेलो लिखोगे ना, तो 10 में से 1 या 2 लोग रिप्लाई देंगे। लेकिन अगर आप एक्सक्यूज़ मी लिख दोगे तो 10 में से 5 से ज़्यादा लोग रिप्लाई देंगे, इसकी मैं गारंटी, ठीक है? तो इस पर्सन ने यस लिखा, ये एक लड़की है, तो फिर मैंने इसको लिख दिया था कि डू यू वांट ऑनलाइन बिज़नेस? इन्होंने कहा आई एम ऑलरेडी डिड एन ऑनलाइन बिज़नेस, यानी कि ये लड़के ऑनलाइन करते हैं, ऑलरेडी करते हैं, ठीक है? तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ता। काफ़ी सारे लोग होते तो यहाँ पे छोड़ देते कि यार ये तो ऑनलाइन क ये तो ऑलरेडी करती है ये। लेकिन मैं तो उन्हीं लोगों को टारगेट करता हूँ जो ऑलरेडी करते हो, ठीक है? तो आपको इस चीज़ से पीछे नहीं हटना कि यार ये तो ऑलरेडी करती है, ये हमारे काम के लिए, ठीक है? मैंने इससे पूछा व्हिच कंपनी? ने कहा एफएलपी, यानी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ये करती है। मैंने इसको मैसेज लिखा, आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग, ओके? इसका मतलब ये है कि ना ही मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बता रहा हूँ, ना ही मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बता रहा हूँ, ओके? तो इसने बोला कि ओके देन, मैंने कहा क्रिप्टो करेंसी। उसके बाद मैंने इनका नंबर माँगा कि गिव मी योर नंबर, आई सेंड यू ऑल डिटेल। और देखिए, इस लड़के ने नंबर भी दिया, ओके? इस तरीके से आप इनका नंबर निकाल सकते हो। आपको एक और दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखो, ये सिंपल तरीका रहता है, मैक्सिमम नंबर मैं इसी से निकालता हूँ। पहला मैसेज मेरा ये रहता है, दूसरा मैसेज ये रहता है, तीसरा मैसेज ये रहता है। इन 3 मैसेज में मुझे नंबर मिल जाता है, ठीक है? लेकिन अगर कोई पर्सन बोलता है कि मैं ऑलरेडी करता हूँ, फिर आप उसको वो वाला मैसेज बोल।
ये देखिए कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि भाई सॉरी फ्रेंड्स, मेरी कॉल आ गई। देखिए अगर ये पर्सन बोल रहा है मुझे ना भाई इंस्टाग्राम पसंद है। अच्छा रोशन जी, मेरी वॉइस आ रही है मेरी? एक बार बता दीजिए। जी विजिबल है। हाँ यार जी, क्लियर है आपकी वॉइस। हेलो। या क्लियर है रियान जी। अच्छा ओके ओके। देखो मैंने इसको लिखा कि इस पर्सन या ने मुझे बोला कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर समझाओ, तो मैंने इसको मैसेज लिख दिया कि मैसेज से नहीं समझ में आएगा। अगर ये लड़की होती तब तो चलो मैं इसकी फीलिंग समझ सकता था, मैं इसको इंस्टाग्राम पे सारी चीजें समझाता, इसको लिंक देता। लेकिन अगर कोई लड़का बोल रहा है ना आपसे कि भाई मुझे इंस्टाग्राम पे भी समझाओ, उसको क्लियर ये मैसेज बोल दो कि भाई मैसेज पे समझ में नहीं आएगा। फिर इसने मुझे अपना नंबर भी दे दिया। अगर ये बोलता नहीं नहीं आ जाएगा समझ में, मैं क्लियर बोल देता भाई आपके लिए नहीं है, ठीक है, भाई आपके लिए नहीं है। इस तरीके से इनको क्लियर मना कर देता। और आप देखो अगर लड़की है तो उसको मैसेज पे समझा दो, और कोई लड़का ऐसा बोल रहा है ना तो थोड़ा समझाओ भाई मैसेज पे नहीं आएगा समझ। और फिर भी वो ज्यादा कर रहा है भाई समझा दो मैं समझ लूंगा, मुझे समझ में आ जाएगा, उसको बोलता भाई तेरे लिए है ही नहीं। ओके, तो कुछ लोगों को मना भी करना सीखो। कुछ लोगों को मना करोगे ना जब भी आपके बिजनेस फिर आपकी वैल्यू बढ़ेगी। ओके, ये भी वो सिंपल तरीका है, ये मैंने आपको दिखा दिया है। ये देखिए 3 स्टेप में नंबर मिल जाता है, ये भी वो सिंपल तरीका है। ठीक है? इस तरीके से आप लोग नंबर निकाल सकते हैं लोगों को। ये देखिए ये भी पर्सन ये बोल रहा था कि मुझे यहीं भेजो डिटेल। मैंने बोला भाई मैसेज पे नहीं आएगा समझ लेना, तब मुझे अपना नंबर। ये देखो मुस्कुरा भी रहा है ये लड़का। ओके, तो इस तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हो। ये वो लीड है जो मैंने मोटिवेशनल स्पीकर के जो फॉलोवर्स है ना, वहाँ से मैं लीड जनरेट करता हूँ। और मिनिमम 50 लोग आपका टारगेट हो, क्या 50 लोगों को मुझे रोज डीएम करना है। अगर आप 50 लोगों को डीएम करोगे सेम इसी तरीके से करोगे ना जिस तरीके से मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया, तो 50 में से 20 नंबर गारंटीड मिल जाएंगे। 20 नंबर बहुत होते हैं यार रोज, ठीक है। अब इन लोगों से बात कैसे करनी होती है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इनका बात कैसे करता हूँ, वैसे तो मैं इनकी सबकी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ और अपनी पूरी टीम को मैं इनको सेंड भी कर देता हूँ। अब इनसे एक बार फ़ोन करो, ठीक है। फ़ोन करने के बाद थोड़ा हाय हेलो इनको याद दिलाओ पहले। मान लो जैसे मैंने रोशन जी को कॉल की, तो मैं रोशन जी को कॉल करूँगा, हेलो हाँ जी रोशन बात कर रहे हैं? कहेंगे हाँ जी मैं रोशन बात कर रहा हूँ। हाँ रोशन मैं रिहान बात कर रहा हूँ, मेरी आपने इंस्टाग्राम पर बात हुई थी ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग, याद है आपको? कहेंगे हाँ जी मुझे याद नहीं है तो थोड़ा याद दिलाता हूँ। और बोलो और रोशन जी कैसे हैं आपको? रोशन जी कहेंगे हाँ जी मैं अच्छा हूँ। फिर रोशन जी मैं जान सकता हूँ अभी आप क्या करते हो? तो रोशन जी बताएंगे कि मैं ये करता हूँ, जो भी ये बताएंगे, ठीक है। अगर जैसे रोशन जी ने ये बोला ना कि मैं एमएलएम करता हूँ, क्योंकि मैं तो टारगेट उन्हीं को करता हूँ ना, तो रोशन जी ने जैसे बोला ना मैं एमएलएम करता हूँ, तो हमें ना ये नहीं जानना कि वो किस कंपनी में, ठीक है। चलो उसने बताया मैं इस कंपनी में, क्योंकि वो जान के हमें कुछ नहीं करना ना। हम ये जान सकते हैं कि कितने टाइम से कर रहा है, ठीक है। किस कंपनी में कर रहा है ये हमारे किसी काम की नहीं है बात, लेकिन कितने टाइम से कर रहे हैं ये जान के हमें ये पता चल जाएगा कि भाई इस पर्सन को कितना एक्सपीरियंस है। जैसे रोशन जी ने बोला भाई मैं 6 महीने से कर रहा हूँ एमएलएम का, ओके। तो हमें समझ में आ गया भाई इसको 6 महीने से कर रहा है, इसको इतनी नॉलेज होगी, इसको इतना एक्सपीरियंस होगा। कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई मैंने कुछ ही दिन पहले ज्वाइन किया, ओके। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर हम पूछेंगे कि रोशन जी आप कहाँ रहते हो? इन्होंने बोला भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो अब मैं पता क्या पूछूंगा, आप दिल्ली में कहाँ रहते हो? मैं ऐसा क्यों पूछूंगा, क्योंकि मैं भी दिल्ली के पास ही रहता हूँ ना, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। तो मैं इनसे पूछूंगा आप दिल्ली में कहाँ रहते हो? ओके। इस तरीके से थोड़ा रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करो। पहला स्टेप ये हो कि हमें रिलेशन बिल्ड करना है, क्योंकि जितना अच्छा आपका रिलेशन बनेगा ना तभी आपकी ज्वाइनिंग आएगी। ओके, रिलेशन नहीं बनेगा ज्वाइनिंग नहीं आएगी। ओके। उसके बाद इन्होंने कहा मैं यहाँ रहता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँगा अच्छा आपको क्रिप्टो, हमारी बात हुई थी ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग, आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ पता है? ये या तो हाँ कहेंगे या ये ना कहेंगे, ठीक है। अगर ये हाँ बोलते हैं ना तो मैं बोलूँगा अच्छा आपको क्या क्या पता है? तो ये बताएंगे। जब ये बताएंगे ना तो मुझे ना बड़ा ध्यान से सुनना और बीच में बात नहीं काटनी, ओके। जब ये बोलेंगे तो मुझे काफी कुछ पता चलेगा कि हाँ यार ये क्या क्या जानते हैं, ये काफी सारी चीजें समझ में आएंगी, ओके। उसके बाद क्या होता है ये बोलेंगे नहीं नहीं मुझे नहीं पता क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है। तो मैंने थोड़ा शॉर्ट में समझाऊँ, कैसे समझाऊंगा कि ब्रदर क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ होती है। आप इस तरीके से समझा सकते हो कि पहले बाटा सिस्टम था, उसके बाद गोल्ड आया, फिर कॉइन्स, नोट है, डॉलर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, आने वाला टाइम क्रिप्टो करेंसी का। इस तरीके से अपनी स्टेप बाय स्टेप बता सकते हो सारी चीज़, ओके। उसके बाद बोलो कि ब्रदर अब ये जो हमारा ये सारी चीज़ें ना मैं आपको फोन पे अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा। अभी जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है मैंने आपको शॉर्ट में समझाया, अभी सारी चीजें मैं आपको फोन पे अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी रात को 9 बजे एक लाइव वेबिनार करते हैं 1000 लोग का, ओके। उस वेबिनार के अंदर 1000 लोग की सीटें लिमिटेड, ओके। आपको ये नहीं बोलना भाई 9 बजे वेबिनार है मैं आपको लिंक दे रहा हूँ आप आ जाओ, वो आएगा ही नहीं। अगर इस तरीके से आप बोल
लोग है ना 9 बजे वेबिनार में आपको लिंक दे रहा हूँ, आप आ जाना। 10 में से 2-3 लोग ही आएंगे। आप में से काफी सारे लोगों के साथ शायद ऐसा होता भी। ओके, तो आपको क्या करना, आपको वहाँ पर अर्जेंसी क्रिएट करनी, इन्विटेशन में अर्जेंसी क्रिएट करनी है। ऐसी अर्जेंसी क्रिएट करो कि अगर 10 लोगों को लिंक दो तो 5 से ज्यादा लोग आए। अब वो कैसे आ सकते हैं, उनको बोलो कि ब्रदर हमारा 9 बजे वेबिनार है, उस वेबिनार के अंदर 1000 लोग की सीटें लिमिटेड है, तो क्या मैं ट्राई करूँ तुम्हारी सीट रिजर्व कराने। अगर वो बोलेगा ना, मैक्सिमम लोग तो बोलेंगे हाँ सर करा दो, ठीक है। अगर कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि नहीं यार कल देखेंगे, ये कुछ चलो बाद में, इस तरीके से बोल रहा है ना, तो वो इतना सीरियस नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा उसको छोड़ दो, उसको भी ब्रॉडकास्ट में रखो या पकड़ के रखो, ठीक है, लेकिन वो बंदे जितने ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सीरियस की नहीं है, आवाज में दम ही नहीं लग रहा, उसको छोड़ दो, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो, लोगों की कमी नहीं है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद वो बोलेंगे हाँ सर कंफर्म करा दो, उसको बोला ठीक है आप एक काम कीजिए, आपका व्हाट्सअप नंबर यही है, वो कहेंगे हाँ जी मेरा व्हाट्सअप नंबर यही है। और फिर उसने जी आप एक काम करो, आप मेरा नंबर सेव करके एक बार आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। हाँ, नंबर नंबर कैसे सेव कराना है, नंबर नंबर अभी आपको बता तो नंबर सेव वैसे ही होएगा ना, उनको बोलो कि आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, जब वो व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा तो नंबर सेव तो करेगा, हाँ, बिना सेव करके ऐसे नंबर मैसेज करेगा, ठीक है। नंबर सेव कराएंगे उसके फोन में तो ब्रॉडकास्ट भी तभी काम करेगी और वो स्टेटस भी हमारे तभी देख पाएगा, ओके। सामने वाला मैसेज कर देगा। देखो कुछ लोग ना नहीं भी करते, आपने बोल दिया तो कुछ लोग जो एक्साइटेड होगा ना, वो तो पर्सन तुरंत आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देगा। लेकिन कोई पर्सन अगर मैसेज नहीं भी कर रहा, 5 या 10 मिनट बाद आप उसको मैसेज कर दो। आप उसको क्या मैसेज करो, आप उसको उसका नाम लिख के भेज दो कि हाय रोशन, रिहान दिस साइड से, ब्रदर मेरा नंबर सेव कर लो, ये सेव माई नंबर, इस तरीके से बोल दो, ठीक है। वो आपका नंबर सेव कर लेगा। उसके बाद आप उसको ब्रॉडकास्ट में डाल देना, आप अपनी जो आपकी नोट पैड में लिस्ट है उस लिस्ट में उसका नाम लिख देना, ठीक है। नाम, नंबर, कहाँ रहता है, क्या करते हैं, सारा डेटा जो भी आपने उसका लिया था, ठीक है। उसके बाद उसको लिंक सेंड कर देना। लिंक सेंड कर दो एक बार उसको, लिंक वेबिनार स्टार्ट होने से पहले 5 या 10 मिनट पहले फिर कॉल करके या मैसेज करके याद दिला देना, ठीक है। इस तरीके से आप उसको इनवाइट करो, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग अगर फोन पे पूछते हैं ना कि भाई मुझे फोन पर ही बताओ भाई, कैसे कैसे भाई क्या बिजनेस है, कुछ तो बताओ मुझे, तो आप ये बोल सकते हो कि ब्रदर अभी आप जो भी करते हो, या अगर आपने कोई मूवी देखी है, मूवी 3 घंटे की मूवी होती है, आपने बचपन से लेकर अब तक आपने काफी सारी मूवी देखी है, आप कोई एक मूवी आप मुझे 3 मिनट में फ़ोन पे समझा सकते हो, तो अगर नहीं समझा सकता ब्रदर, इसी तरीके से बिज़नेस प्लान होते हैं। कोई मैं अब ये हमारा जो वेबिनार है 30 से 40 मिनट का रहेगा या 1 घंटे का रहेगा, जो भी आप बताना चाहो, ठीक है। अभी 1 घंटे का हमारा वेबिनार है, मैं आपको किस तरीके से, आपको ना ही ये आपको 1-2 मिनट में नहीं आएगा। अगर 1-2 मिनट में समझ में आना होता तो मैं आपको समझा देता, और हम लोग वेबिनार पे नहीं रखते। वेबिनार इसीलिए रखा जाता है कि इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इस तरीके से उस पर्सन को समझ में आ जाए। फिर भी वो पूछ रहा है कि भाई मुझे बताइए क्या काम है, क्या करना है, ठीक है। इस तरीके से आप तो शॉर्ट में इन्विटेशन कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको समझा सकता हूँ कि शॉर्ट में कैसे प्लान देना, ठीक है। फिर भी वो ज़्यादा ही पूछ रहे हैं, वो पूरा कि भाई मुझे बता दो, कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा ही करते हैं। अरे भाई मेरा नाम रोहन नहीं है, रिहान है। अरे यार चलो कोई नहीं। अब किसी पर्सन रिहान का, जी, हाँ जी। रिहान जी आप अपना स्क्रीन शेयरिंग ऑन ही रखो यार, वो जो थी ना पीपीटी वो वाली। अच्छा अच्छा, स्क्रीन ऑफ हो गई, अरे सर मुझे पता ही नहीं था। ओके 1 मिनट, ठीक 1 है। मिनट। अभी दिख रही है सर अभी स्क्रीन? सही है, अभी दिख रही है, दिख रही है रिहान जी, दिख रही ओके ओके, तो हाँ इनविटेशन मैंने कंप्लीट कर दिया, सेम इसी तरीके से इनविटेशन करना है, ओके। आप प्रेजेंटेशन, कुछ लोग और बोल रहे हैं कि भाई शॉर्ट में कि भाई मुझे प्लान समझाओ, मुझे फोन पर ही बताओ, ठीक है। तो कुछ लोग मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन जिस तरीके से मैंने अभी तुम्हें इनविटेशन बताया ना, इस तरीके से अगर आप इनविटेशन करोगे तो मुझे तो यार मुश्किल से 20-25 में से एक आध पर्सन ही मिलता है, 10 में से तो एक भी नहीं मिलता, 20 या 25 में से एक ही पर्सन मिलता होगा जो बोल देता भाई मुझे फोन पे समझा दो। उसको हम क्या बोल देते हैं, हम ये बोलते हैं कि भाई आप कितना पैसा कमाना चाहते हो। वो कहता है सर मैं 10,000 रुपये कमाना चाहता हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं एमएलएम कर रहा हूँ या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाना चाहता हूँ, ओके। उसको क्या बोला, पहला स्टेप तो ये है कि वो कितना पैसा कमाना चाहता है, उन्होंने बोला मैं 10,000 एक्स्ट्रा कमाना चाहता हूँ, 10 या 20 या 30 जो भी वो बोलता है, ठीक है। उन्होंने बोला मैं 10,000 एक्स्ट्रा कमाना चाहता हूँ, पहला स्टेप ये हो गया। अब उसको बोलो कि, अब उसको क्या बोलो, ब्रदर हमारा एक वेबिनार हो, हमारे एक वेबिनार होते हैं, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको 4 से 5 या 8 से 10 जो भी आप बोलना चाहो, आप बोल दो कि आपको 10 लोगों को रोज इनवाइट करना है, 10 बोल दो या 4-5 बोल दो कि भाई हमारा एक वेबिनार होता है, उसमें आपको 4 से 5 लोगों को इनवाइट करना है। अगर आप 4 से 5 लोगों को इनवाइट करते हो ना वेबिनार में, जिस तरीके से मैं आपको कर रहा हूँ, तो आप महीने का
10,000 आराम से कमा लो। ओके, और अगर आप इससे अच्छा काम करते हो तो आप इससे कई गुना ज्यादा कमाओ। ओके, एक तो आप इस तरीके से शॉर्ट में समझा सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, किसी पर्सन ने मुझे भाई मुझे बताओ, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ शॉर्ट में कैसे उसे इन्विटेशन दो। कोई पर्सन स्टूडेंट है, वो कह रहा है भाई मुझे बताओ मुझे क्या करना है क्या करना है। उसको बोलो पहला स्टेप तो ये है कि अगर आपके टीचर आपको नई स्किल सीखने के 10,000 रुपए दे तो क्या वो आप स्किल सीखना चाहोगे? वो कहेगा हाँ। उसको बोलो कि वही स्किल, अगर आपके टीचर बोले कि वही स्किल आप अपने फ्रेंड या अपने सर्कल के लोगों को सिखवा दो तो आपको 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्या आप उनको भी सिखवाना चाहोगे? वो कहेगा हाँ जी। अगर आप अपने फ्रेंड को बोल दो कि भाई यही स्किल तुम आगे लोगों को सिखाओ तो आपको 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेंगे, आपको 30,000 रुपये मिलेंगे इससे। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आप खुद भी बोल सकते हो। तो क्या आप सीखना चाहोगे या सिखवाना, मतलब सीखना भी चाहोगे और आगे सिखवाना चाहोगे? कहा हाँ सर बिल्कुल। तो यही आपको काम करना। ओके, इस तरीके से आप सामने वाले को समझा सकते हो। दो तरीके मैंने आपको बताया कि शॉर्ट में कैसे बिजनेस प्लान करते। ओके, उसके बाद क्या आता है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो मैंने इसमें नहीं लिखा। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के काफी सारे वो हैं, तकरीबन 2 घंटे उन्हीं में निकल जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। देखो कोई भी ऑब्जेक्शन है ना, जब कोई बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, यार ये सब मुझे फ्रॉड लग रहा है, आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो जिसको बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला। फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला क्या होता है? सामने वाले को फील कराना। सामने वाले ने बोला भाई मेरे पास पैसे नहीं है, आप उसको बोलो कि ब्रदर मेरे पास भी पैसे नहीं थे, जब मैंने ये बिजनेस प्लान देखा मेरे पास भी पैसे नहीं थे, फिर मैंने ये सोचा यार अगर मैं इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करता हूँ, या अगर मान लो अगर मैं थोड़ा लेट करता हूँ फिर इसका ड्रोन का प्राइस बढ़ जाएगा, यार अगर मैं ये स्टार्ट नहीं करूंगा तो मैं क्या करूँगा? फिर मैंने कहीं से पैसे अरेंज किए और मैंने स्टार्ट किया और आज मैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप उसे फील करा सकते हो। आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है, अगर वो बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है या टाइम नहीं है या मैं मुझे फ्रॉड लग रहा है, जो भी ऑब्जेक्शन है आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, फील फेल्ट फाउंड। ओके, उसके बाद फॉलोअप। फॉलोअप कैसे करना है सामने वाले का आपने उसको प्लान दिखा दिया। मैं आपको फॉलोअप के भी काफी सारे तरीके आपको बताऊंगा। ओके, हाँ ओके, सबसे पहले आपने सामने वाले बिजनेस को पर्सन को आपने क्या बोलते हैं, आपने बिजनेस प्लान दिखा, अब आप उसको फॉलोअप करना है। देखो फॉलोअप, और जब भी आप क्लोजिंग करो ना, देखो जब भी इनविटेशन के लिए कॉल करनी है वो तो सिंपल शॉर्ट में रखनी है, जैसा मैंने आपको बताया था 2 या 3 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट में आपने निपटा देना इन्विटेशन। जब आप उसका फॉलोअप या आप उसकी क्लोजिंग करो उसको मैक्सिमम, उसको खींचो जितना लंबा हो सकता है ना, चाहे 1 घंटे जाए कोई दिक्कत। मैं जब भी फॉलोअप क्लोजिंग करता हूँ मैं ये नहीं देखता कि कितना टाइम, जान दो जितना टाइम जा रहा है ना लंबा, 1 घंटा हो जाए 2 घंटा हो जाए, कितना भी टाइम चले, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा ना वो यहीं से ही आएगा। जो रिजल्ट आएगा वो फॉलोअप और क्लोजिंग से ही आएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। इसको यहीं पे उसको लंबा खींचो, जितना लंबा जा रहा है ना जान दो, यहीं पे सारे सब कुछ आपको करना है। अब फॉलोअप कैसे करना है, सामने वाले ने बिजनेस प्लान देख लिया, उसको फोन करो, हाँ जी रोशन जी कैसे हैं आप? रोशन जी ने कहा मैं हूँ। ओके रोशन जी आपने बिजनेस प्लान देखा? वो कहेगा हाँ जी मैंने देखा। आपने पूरा देखा? कहेगा हाँ जी मैंने पूरा देखा। ओके, आपको पूरा बिजनेस प्लान में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? आपको ये नहीं बोलना अच्छा क्या लगा, आपको बोलना सबसे अच्छा क्या लगा। जब आप ये बोलोगे ना सबसे अच्छा क्या लगा, तो आप उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाओ, आप उसको वहां लेके जाओ जो आप बुलवाना चाहते हो ना, फिर वो वही बोलेगा। वो बोलेगा मुझे सबसे अच्छा ये लगा ये लगा ये लगा। ओके, कहेगा मुझे ये मुझे अच्छा लगा, जो भी वो बताएगा। फिर वो बताएगा कि सर ये मुझे अच्छा लगा, फिर वो उससे आप ये बोल दो अच्छा ऐसी कोई चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई हो, कोई डाउट क्वेश्चन हो, तो वो पहले ना एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप सभी को ना प्लान क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब आप उसका फ़ॉलो-अप करोगे ना, एक बार में किसी को भी प्लान नहीं आएगा समझ में, कुछ वो पॉइंट आपसे पूछेगा ही पूछेगा, कि भाई मुझे ये एक्चुअली समझ में नहीं आया, मुझे एक्सपोर्ट समझ में नहीं आया, मुझे एक्सपोर्ट समझ में नहीं आया, यार ये अपलाइन से कैसे इनकम आती है मुझे बताओ, ठीक है? तो आपको भी प्लान क्लियर होना चाहिए, ठीक है? पहले आपको प्लान क्लियर होगा तभी आप उसका फ़ॉलो-अप कर पाओगे, ओके? अगर आपको प्लान क्लियर नहीं है या आप फ़ॉलो-अप नहीं कर पाओगे, तो अपने अपने अपलाइन से करा सकते हो, ओके? तो आप सभी लोगों ने फ़ॉलो-अप वो क्या बोलते हैं, प्लान क्लियर होना चाहिए। तो वो आपसे इस तरीके से पूछेगा, फिर फ़ॉलो-अप उसके जब जो भी डाउट क्वेश्चन है, वो आप डाउट क्वेश्चन क्लियर कर सकते हो। जब उसका डाउट क्वेश्चन है, फिर फ़ॉलोअप में आपको उससे एक चीज़ और पूछनी है, जब सारे डाउट क्वेश्चन सब उसके क्लियर हो जाएँ, उसको प्लान नहीं समझ में आ जाएगा, एक बार में थोड़ा बहुत जो रह जाएगा वो आप उसको फ़ोन पे समझा देना। अगर उसको फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको वीडियो भेज देना या आपको नेक्स्ट वेबिनार जो है आप उसको वो अटेंड करवा देना, ओके? ये सारी चीज़ें जब हो जाएँ तुरंत क्लोजिंग की बात मत करना, तुरंत पैसे की बात मत करना। अब उससे क्या बात करनी है? उससे पूछना अच्छा ब्रदर अभी आपकी मंथली इनकम कितनी है? वो कहेगा यार मेरी मंथली इनकम तो अभी 10,000 है। अच्छा कमाना कितना चाहते हो? 3 से 6 महीने के अंदर कितनी इनकम चाहते हो? वो बोलेगा यार 3 से 6 महीने के अंदर ना मैं लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। अब देखो अब मैं आपको एक बात बताऊँ, मैक्सिमम लोग आपको 1 लाख ही बोलेंगे। तो मैंने इतने लोगों से बात की है तो मैक्सिमम लोग 1000 वो 1 लाख ही बोलते हैं। यार हमने 1 लाख रुपए महीना कमाना।
तो अब उसको क्या बोलो कि ब्रदर मैं आपको एक ऐसी प्लानिंग दूंगा जिससे कि आप 3 से 6 महीने के अंदर लाख रुपए महीना कमा सकते हो, ठीक है? 3 से 6 महीने के अंदर आप लाख रुपए महीना कमा सकते हो। अब देखो आप हमेशा ना ये नहीं कि सामने वाले को कम से कम मिनिमम 2-2 स्लॉट से तो स्टार्टिंग करो। 2 से या 3 से करो, 4 से करो, एक-एक पे ही मत ना अटके रह जाओ, ठीक है? ये नहीं कि यार एक-एक स्लॉट से स्टार्टिंग करानी। एक-एक स्लॉट से अगर आप स्टार्टिंग कराओगे तो आपको भी पैसा कमाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है? मिनिमम 2 का तो टारगेट रखो, 2 से कराना है, 3 से कराना है या इससे ऊपर 4 से कराना है, ठीक है? मिनिमम 2 का टारगेट रखो। अब मैं 2-2 स्लॉट के लिए मैं कैसे लोगों को तैयार करता हूँ, अब यहाँ तक हो गई। एक तो मैं 2 तरीके से सामने वाले को 2-2 स्लॉट से मिनिमम तैयार करता हूँ, किसी को 2 से कर देता हूँ, 3 से कर देता हूँ। एक पर तो मेरी नज़र नहीं जाती तो मैं उसे कैसे लेके जा सकता हूँ, ठीक है? अब मैं कैसे करता हूँ, पहले सामने वाले को बोलता हूँ, भाई तू 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहता है? कहेगा हाँ जी। अब ब्रदर देखो 1 लाख रुपए महीना कमाने के अब प्लानिंग से आप कैसे कमा सकते हो? अगर आप एक-एक स्लॉट से स्टार्टिंग करते हो ना, देखो पहली बात तो नए पर्सन को समझ में नहीं आता यार ये स्लॉट क्या है, ठीक है? फर्स्ट टाइम में नहीं आता तो मैं स्लॉट को साइड रख देता हूँ, मैं ला देता हूँ बीच में इन्वेस्टमेंट। भाई अभी मैं देख लेता हूँ करंट प्राइस के भाई एक-एक स्लॉट से क्या प्राइस चल रहा है, 2-2 स्लॉट से क्या प्राइस चल रहा है, 3-3 स्लॉट से प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है? जैसे कि हम मान के चलते हैं एक-एक स्लॉट से जो जॉइनिंग हो रही है वो 2500 में हो रही है, 2-2 स्लॉट से जो हो रही है वो 6000 में हो रही है, 3-3 स्लॉट से जो हो रही है वो 12000। अब उसको क्या बोलता है, वो बोल रहा है कि भाई मुझे अगले 6 महीने के अंदर मुझे लाख रुपए महीना कमाना है, या उसने बोला मुझे लाख रुपए महीना कमाना है, कितने टाइम में कमाना है, ये उसने नहीं बताया। अब उसको क्या बोलूँगा कि ब्रदर अगर आप 2500 से स्टार्टिंग करोगे ना, तो आप 10 महीने या मैक्सिमम 1 साल के अंदर आप लाख रुपए महीना कमाने लगता है, ओके? अगर आप क्या बोलते हैं दोस्त अगर आप 6000 से स्टार्टिंग करोगे, मैं स्लॉट का नाम नहीं ले रहा क्योंकि स्लॉट सामने वाले को भी नहीं समझ में आया, क्योंकि जो उसको नहीं समझ में आया, तो हम उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, ठीक है? तो मैं बोलूँगा कि अगर आप 2 स्लॉट से अगर आप 6000 से स्टार्टिंग करते हो, ठीक है? बीच-बीच में कभी भी मैं बोल देता हूँ कि 2-2 स्लॉट, ठीक है? उसको समझ में आ जाता है, सामने वाला तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम मैं बोल देता हूँ कि ब्रदर अगर आप 2 स्लॉट से यानी कि 6000 से अगर आप स्टार्ट करते हो, तो आप तकरीबन 6 महीने के अंदर या 6 या 8 महीने के अंदर आप लाख रुपए महीना कमाने लगते हो, ओके? लेकिन अगर आप 12000 से स्टार्टिंग करते हो, तो आप 3 से 4 महीने के अंदर आप लाख रुपए महीना कमाने लग जाओगे। लेकिन शर्त ये है जो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊँगा, वो सारी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, ओके? क्योंकि ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से नहीं बजती। ये नहीं कि मैं आपको सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ, मैं आपको फ़ोन पे भी गाइड करूँगा, मैं आपको ग्रुप में भी काफ़ी सारी चीज़ें सिखाऊँगा, मैं आपको कोर्सेज़ भी दूँगा, ओके? स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगा, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो नहीं होगा, ओके? लेकिन अगर मैं ये सारी चीज़ें सिखाऊँगा, आप भी लग के मेहनत करोगे, तो ये सब कुछ पॉसिबल है, ओके? सामने वाला तैयार हो जाएगा, ओके? अगर कोई पर्सन ऐसा है ना, देखो हम सभी लोग कोर्स को ऑफर देते हैं काफ़ी सारे लोगों को। तो लेकिन जो पर्सन फ्रेशर है ना, उसको मत देना। उसको ये चीज़ें समझ में नहीं आएँगी, ये कोर्स क्या है, क्या नहीं है। लेकिन जो पर्सन एमएलएम करता है या एफिलिएट करता है, उसको आप कोर्स का ऑफर दे सकते हो। उसको किस तरीके से दे सकते हो, उसको आप किस तरीके से दे सकते हो कि उसको बोलो कि ब्रदर आप पुष्कर राज ठाकुर को जानते हो? कहेगा हाँ जी, मैं पुष्कर राज ठाकुर को जानता हूँ। अब अगर आपको पुष्कर राज ठाकुर को सामने लाना है, तो उसी के फॉलोवर्स से आपको बात करनी है, ठीक है? उसने कहा कि हाँ जी, मैं पुष्कर राज ठाकुर को जानता हूँ। ओके, अब ब्रदर पुष्कर राज ठाकुर महीने का इतना पैसा कमाता है, जितना भी कमाता है उसको बता दो। उसको बताओ कि भई उसके ना मार्केट में 2 कोर्स हैं, एक का नाम है एडवांस पर्सनैलिटी, एक का नाम है बैंक। ये दोनों कोर्स क्या थोड़ा बेनिफिट में थोड़ा मतलब थोड़ा डिटेल में समझाओ शॉर्ट में, कि आप उसे 2 मिनट में समझा सको कि एडवांस पर्सनैलिटी के ये बेनिफिट है, बैंक लोन की ये बेनिफिट है। कि ब्रदर अगर आपने ये दोनों कोर्स ले लिए ना, आप मतलब बहुत जल्दी मतलब काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुँच सकते हो। मैंने आपको लाख रुपए महीने की बात करी है, अगर दोनों कोर्स आपके पास आ गए ना, आप 6 महीने के अंदर लाख रुपए महीना कमा लोगे। इन दोनों कोर्स को सीखोगे, अगर मैं आपको पर्सनली सिखाऊँगा, तो बहुत जल्दी आप ग्रो कर सकते हो। अगर मैं इन दोनों की जो कोर्स की प्राइस है वो आपको पता है, या तो वो हाँ कहेगा या ना कहेगा। अगर ना कहेगा तो आप उसको बता दो कि ब्रदर इन दोनों कोर्स की जो प्राइस है वो 1.5 लाख रुपए डिस्काउंट करके 32,000 में मिल जाता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप पीआरटी की टीम को फ़ोन करो, आप ये कोर्स ले लो, क्या आप ले लोगे? वो कहेगा नहीं यार मैं नहीं ले पाऊँगा यार, बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा अफ़ोर्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, मतलब मैं इनको नहीं ले पाऊँगा। अच्छा उसको बोलो अगर आप मैं आपको एक बात बोलूँ कि अगर आप मिनिमम 2 स्लॉट से अगर आप स्टार्टिंग करते हो ना, मिनिमम 6000 से अगर आप बिज़नेस को स्टार्ट करते हो, तो ये दोनों कोर्स मैं आपको अपनी तरफ से गिफ्ट दूँगा। तो कैसा रहेगा यार, बहुत अच्छा रहेगा। उसको ये बोलना कि ये दोनों कोर्स मैंने पीआरटी से बाय किए हुए थे, ओके? मैं अपना आईडी और पासवर्ड आपको दूँगा। ये मत बोलना हम तो सभी को देते हैं। ये मत बोल देना वरना दिक्कत हो जाएगी थोड़ी। ये बोलना कि मैंने बाय किया हुआ था, मैं अपना आईडी और पासवर्ड मैं आपको दूँगा, ठीक है? जब वो पर्सन जॉइन कर लेगा तब तो उसको तुम आराम से बता देना, कोई दिक्कत नहीं, हम सभी को देते हैं, तब उसको करते-करते सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। लेकिन स्टार्टिंग में ये बोलना कि सिर्फ़ मैं आपको दे रहा हूँ, मैं अपना आईडी और पासवर्ड मैं आपको दूँगा, सिर्फ़ आपको दे रहा हूँ, ओके? इस तरीके से आप सामने वाले की क्लोजिंग भी कर सकते हो, ओके? उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ फ़ॉलो-अप में। अगर कोई पर्सन फ़ोन नहीं उठाता ना, मान लो हमने किसी पर्सन को हमने बिज़नेस प्लान दिखाया और सामने वाला पर्सन फ़ोन नहीं उठा रहा, ओके? एक तो आप उसको ब्रॉडकास्ट में डाल सकते हो
गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज डाल सकते हो ब्रॉडकास्ट में। दिन में एक मोटिवेशनल पोस्ट डाल सकते हो। इनकम के स्क्रीनशॉट डाल सकते हो, लेकिन इनकम के स्क्रीनशॉट ज़्यादा नहीं डालने, बहुत ही कम डालने। ओके, देखो अगर कोई पर्सन फ़ोन नहीं उठा रहा ना, और अगर आप उसको ब्रॉडकास्ट में डाल दोगे तो अट्रैक्शन मार्केटिंग से वो पर्सन ज्वाइन करेगा। कब करेगा? कंफर्म नहीं है, ठीक है। अगर मान लो हमने 10 लोगों को रोज प्लान दिखाया, अच्छा एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दी, अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाते हो, 10 को दिखाते हो, चल मान के चलते हैं एक दिन में कितने लोगों को प्लान दिखाते हो और कितने लोग ऐसे होते हैं जो फोन रिसीव नहीं करते? एक बार मुझे बताइए। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की। चैट बॉक्स में बताइए, एक दिन में कितने लोगों को प्लान दिखाते हो और कितने लोग फोन रिसीव नहीं करते हो? एक दिन में 20 लोगों को दिखाते थे, कितने लोग इनमें 20 में से फोन रिसीव, कितने लोग नहीं करते? क्योंकि एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिनने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी। अगर 10 लोग प्लान नहीं, वो 10 लोगों को अगर मैं प्लान दिखाता हूँ ना फॉर एग्जांपल रोज, और 5 लोग मेरा फोन रिसीव नहीं करते, मैं एक ऐसी ट्रिक यूज करता हूँ कि 3 या 4 लोग मुझे तुरंत रिप्लाई देते हैं। चाहे उनका जो भी ऑब्जेक्शन है, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं, तुरंत रिप्लाई देते हैं मुझे। एक दिन में 20 लोगों को प्लान दिखाते, 4 से 6 लोग फोन रिसीव नहीं करते, 3 से 4। ओके, चलिए कोई नहीं, मैं आपको सिखा देता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। देखो मान के चलते हैं मैंने रोशन जी को प्लान दिखाया। ओके, अब रोशन जी मैंने प्लान कब दिखाया? मैंने आज जो रात को होएगा ना, अब बड़े ध्यान से समझना, भी रात को 9 बजे मैंने रोशन जी को प्लान दिखाया, 10 बजे वेबिनार खत्म, मैं 10 बजे रोशन जी को फोन करूंगा, ठीक है। अब रोशन जी ने फोन नहीं उठाया, एक बार मैं इनको मॉर्निंग में भी कॉल करूंगा 9-10 बजे, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेंगे भाई बिजी है नहीं है। ओके, अब 10 बजे भी किया, तो कॉल 1 या 2 बार ही करनी है, मैक्सिमम 2 बार, इससे ज्यादा नहीं करनी। मैं इनको मॉर्निंग में 9 या 10 बजे करूंगा, इन्होंने फिर रिसीव नहीं किया, फिर मैं इनको शाम को एक बार कॉल कर सकते हैं, शाम को या नहीं कर सकते, ठीक है, देख लेना आप। वरना शाम को एक व्हाट्सएप का वॉइस मैसेज भेजना। वॉइस मैसेज क्या भेजना है मैं आपको बता दूंगा। मैं व्हाट्सएप पे जाऊंगा, मैं व्हाट्सएप पर रोशन जी को मैसेज भेजूंगा कि हाय रोशन जी, हाउ आर यू रोशन जी, मैंने आपको कॉल की थी, आपने रिसीव नहीं की, हो सकता है शायद आप कहीं बिजी हो। रोशन जी, आपने जो रात बिजनेस प्लान देखा था, आपको वो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई डाउट क्वेश्चन है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे बता सकते हो। देखो जब तक आप मुझे बताओगे नहीं ना, तो समझ में नहीं आएगा। ओके, लेकिन अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप नहीं करना चाहते, आप मुझे क्लियरली बता सकते हो। उससे क्या होगा, आपका भी वक्त बचेगा और मेरा। लेकिन अगर आपको कोई डाउट क्वेश्चन है ना, आप मुझसे वो जरूर क्लियर करो। ओके, ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग रहेगी ना, ये ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड की रहेगी, लेकिन ये इतनी पावरफुल रहेगी, बहुत ही ज्यादा। आप लोग इसको ट्राई करके देखना, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको। ओके, तो ये सारी चीजें मैंने आपको कवर कर दी हैं, प्रोस्पेक्टिंग से लेकर के क्लोजिंग तक। ये वो सारी ट्रेनिंग है जो जब कोई नया पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो ये सारी ट्रेनिंग मतलब उसको मिलनी चाहिए, ये सारी चीजें उसको आनी चाहिए। ओके, मतलब ये मेन टॉपिक है जिन पर हमें काम करना होता है, जिन पर मैं रोज काम करता हूँ, और भी काफी सारी चीजें, लेकिन ये वो काम है जो हमें रोज करनी है। ओके, तो बाकी मेरी ट्रेनिंग यहीं से लगती है, लेकिन इनमें से अगर अगर कोई डाउट क्वेश्चन है, किसी को अभी भी कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मोहम्मद रियान सर, आपने सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर किया है। अब देखिए, अब अगर आप लोगों को किसी को कुछ डाउट है, कुछ समझना है, तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, किसी का डाउट क्वेश्चन है, मैं भी यहीं पर हूँ, आप अपना हैंड रेज कर लीजिए एक एक करके। ओके, रुपेश कुमार जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग जी। सर मेरा क्वेश्चन है ना कि अगर कोई लड़की है जो हाँ अपना जी। नंबर शेयर नहीं करना चाहती है, बोल रही कि मैसेज में ही समझा दो, तो उससे कैसे बात? हाँ जी, कोई नहीं, आप उसे मैसेज पे समझा सकते हो, मैसेज पे समझा सकते हो कि सामने वाले पर्सन ने बोला कि, लड़की ने बोला कि आप मुझे मैसेज पे समझाते हो। ओके, आप एक बार उसके बारे में जान लीजिए, पूछ लीजिए कि आप कहाँ रहे, आपका नाम क्या है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर काफी सारे लोग उल्टे सीधे नाम से अकाउंट बनाते हैं। पूछ लीजिए आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये 3 क्वेश्चन पूछ लीजिए। ओके, उसके बाद उसको थोड़ा मैसेज पर नहीं आई इसकी समझ में इंस्टाग्राम पे, तो वॉइस मैसेज भेजिए कि अभी उन्होंने बोला कि मैं कुछ जो भी वो करती है उससे रिलेटेड। फिर उसको बताओ कि आपको क्या क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता है, ये बात मैसेज में लिख सकते हो। लेकिन नहीं पता, अब क्रिप्टो करेंसी में जैसे हम शॉर्ट में समझाते हैं ना कि बार्टर सिस्टम, गोल्ड कॉइन्स है, नोट और डॉलर, ये आपको वॉइस मैसेज में बोलना है, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद ये उसको बता दिया, अब उसको देख लो कि उसको वेबिनार ज्यादा ठीक रहेगा या वीडियो ज्यादा ठीक रहेगी। अब वेबिनार भी दो तो इसी तरीके से हाइप क्रिएट करके देना, और अगर वीडियो भी दो ना,
तो मैंने एक चीज देखी, जब हम किसी को वीडियो देते हैं तो टालता है, हम आज वीडियो दे देंगे, कहेगा मैं कल देखता हूँ, कल भी नहीं देखता, वो परसों कहता है, मतलब टालता रहता है। तो आपको वीडियो देते टाइम भी आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है, कैसे करनी है। अब आप उसको वीडियो दो लड़की को, तो ये बोलो कि आप ये वीडियो कब तक देख लेते, उसने बोला अभी 9 बज रहे हैं, मैं 10 बजे तक देख, उसको बोलना कि मैम आपने ये वीडियो क्या बोलता है 12 बजे से पहले देख लेना, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर डली हुई है, उसके बाद ये प्राइवेट हो जाए। क्योंकि फिर आपने ना अर्जेंसी क्रिएट कर, अर्जेंसी क्रिएट करोगे तभी वो देखेगी, अदरवाइज नहीं देखेगी, वो आपको टालती रहेगी। वो बोलेगी मैं रात में देख लूंगी, आप सुबह को मैसेज करोगे, वो बोलेगी मैंने देखी नहीं, फिर आप इस तरीके से टालती रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अर्जेंसी क्रिएट कर। ओके, तो क्लियर हुआ आपको, नहीं हुआ? ओके सर, थैंक यू। ओके, और कोई डाउट क्वेश्चन किसी? अखिलेश ने हैंड रेज किया हुआ। अखिलेश, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेज रहा हूँ, अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। हेलो हाँ हेलो अखिलेश बताइए। हाँ, अखिलेश गुड जी, इवनिंग टू ऑल लीडर्स एंड पार्टिसिपेंट्स। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे जैसे लोगों को, मैं वैसे वो लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो हाँ बोलते जी, हैं कि मेरा बिजनेस जो है वो विदाउट इन्वेस्टमेंट है, और फिर वो क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट करने से मना कर देते हैं। और मेरा देखो, दूसरा क्वेश्चन तो ये है कि जैसे लोगों को मैं बोलता हूँ 9 बजे वेबिनार है, तो वो लोग बोल देते हैं कि मैं 9 बजे आके। ओके, अच्छा आप मुझे ये बताइए, आप ये सेल्स का जो बिजनेस कर रहे हैं, आप इससे पहले जो भी करते थे, आप कितने कितने टाइम से आप सेल्स के बिजनेस में हो? मेरा इसमें फ्रेशर हूँ एक तरह से। अच्छा, फ्रेशर हो, तो आप ना फ्रेशर लोगों पे ही काम करो। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि एमएलएम लोगों को टारगेट करना मतलब कि शेयर का शिकार करना, ठीक है। और ऐसे लोगों का 2-3 लोग भी अगर आपकी टीम में आ गए ना, आप इतना पैसा कमा लोगे, सोच भी नहीं सकते आप। क्योंकि ये लोग दड़ काम करेंगे, इनको कुछ एक बार बताना है, इनको एक बार बताना है भाई, इनको एक ही बार समझानी होती है कोई चीज, क्या अच्छे से काम करिए। लेकिन अगर फ्रेशर पे काम करोगे, उसे अच्छे से सिखाना पड़ेगा, पकड़ के सारी चीजें एक एक बार अच्छे से बतानी पड़ेगी, ठीक है। अभी आप फ्रेशर हो, अभी आप फ्रेशर पे ही काम करो, जब आपको थोड़ा टाइम हो जाए ना, तब आप उन लोगों पे काम करो, ठीक है। ठीक है। और कोई डाउट क्वेश्चन किसी को? और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। यहाँ पे आप लोग इतना कुछ सुने तो कुछ ना कुछ तो डाउट आया ही होगा, पूछिए। राइट। तो अखिलेश आपको और कुछ पूछना है? बिकॉज मैं लिख रहा था कुछ यार, इसलिए मैंने अपने को अनम्यूट नहीं करा था। तो और कुछ क्वेश्चन अखिलेश आपका, या डन हो गया आपका? ओके, रुपिंदर कौर ने 100 करा। राइट, तो आप लोगों को जितने भी लोगों को क्वेश्चंस हो यार, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप आज मिस क्लियर कर लो, राइट। बिकॉज अब हम लोग के पास काफी मच अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, बहुत सारे तरीके भी पता है, तो आई वुड लाइक कि सभी लोग की अच्छी खासी अर्निंग हो सके, राइट। रुपिंदर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है क्या? हाय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रुपिंदर, बोलिए। हाँ जी सर, एक्चुअली मुझे किसी ने पूछा तो नहीं, बट मेरे माइंड में जो क्वेश्चन है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं उसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है, राइट। जी, बट अगर हम किसी को ट्रोन के लिए बात करते हैं तो वो कहेंगे कि हम ट्रोन बाय करने से हमें क्या मिलेगा, इसका कोई जवाब क्या हो सकता ड्रोन बाय करने से, अच्छा ओके, मैं समझ गया। देखो, आप उनको ये बोल सकते हो कि देखो, जब हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करते हैं, तो मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल इसमें ना 10,000 की ज्वाइन, वो 10,000 रुपए लगते हैं हमें 10,000 के प्रोडक्ट परचेज करने में, ठीक है। तो जो भी हमें 10,000 के जो प्रोडक्ट मिले, तो क्या उन प्रोडक्ट की जो कॉस्ट थी, क्या वो 10,000 की नहीं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग 10,000 से भी बहुत कम थी, 4,000-2,000 या मैक्सिमम 3,000 होंगे। बाकी के जो 7,000 रुपए वो कहाँ जाते हैं, वो लोगों में बढ़ते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ना 100% कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अगर कोई पर्सन, मान लो अगर कोई पर्सन यहाँ पर 10,000 की ज्वाइनिंग कर रहा है ना, तो 10 के 10,000 रुपए बढ़ जाएंगे लोगों में, चाहे वो आपके अपलाइन को जाए, डाउन लाइन को जाए, क्रॉस लाइन को जाए, किसी को भी जाए, वो 10 के 10,000 रुपए बढ़ जाए, ओके। इस तरीके से आप उसको समझा सकते हो। अगर कोई है? एमएलएम का पर्सन ये बोल रहा है ना कि मुझे क्या मिल रहा है, आपको कोर्स ऑफर कर सकते हो ना, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। क्योंकि एमएलएम के जो लोग हैं ना, यस यस। कोर्स के पीछे बहुत पागल हैं, वो ध्यान रखना हो, क्योंकि कोर्स की वैल्यू उन्हीं लोगों को हाँ पता जी है, सर। बाकी किसी को नहीं पता। उनको यस एक सर। चीज और बोल सकती है रुपेंद्र, जो मैं आपको एड ऑन करता हूँ, कि एग्जैक्टली ये बताना कि जैसा कि पहले लोग जॉब करते थे, राइट, उसके बाद क्या आया बहुत दिनों के बाद, नेटवर्क मार्केटिंग, जिसने कि थोड़ा सा तरीका बदला। तो नेटवर्क मार्केटिंग एडवांस फॉर्म है, तो इसमें यहाँ पर आपको कमीशन, अगर नेटवर्क मार्केटिंग अगर देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैक्सिमम 3 से 5% तक की कमीशन मिलती है, ज्यादा से ज्यादा।
हार्डली कोई कंपनी 7-8% देती है, बट उससे ज्यादा परमिशन नहीं देती। बट यहाँ पर मिनिमम आपको 30% टू 100% तक कमीशन मिलता है। अगर आप किसी पर्सन को रेफर करती हैं तो आपको उस पर्सन का जो भी ज्वाइनिंग अमाउंट रहता है उससे आपको 30% मिनिमम बता रहा हूँ, एंड मैक्सिमम आपको 100% तक पेमेंट मिलता है। तो ये सब आप उनको एड ऑन कर सकती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बोलना है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग का एक स्टेप आगे है, यानी एक नेक्स्ट लेवल का वर्जन है, तो उससे वो थोड़ा रिलेट कर पाएगा, राइट? इस तरह करके आप समझ सकते हैं। ओके, और सर इसमें ना समझा सकते हैं उनको। हेलो सर, संजय बोलिए, या बोलिए संजय बोलिए। देखिए इसमें ना आप एक चीज और ऐड ऑन कर सकते हो। वो बोलेगा कि इसमें मुझे फायदा क्या है, तो उन्हें भले ही बता सकते हो कि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट तो भले नहीं मिलती लेकिन कोर्सेस मिलती है। बट उनके साथ समझाना आप इन्हें कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि हमें लेग मेंटेन करनी होती है। यहाँ पे हमारा लेग मेंटेन का कोई इशू नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में बोलना कि वहाँ पे ज्वाइनिंग का प्राइस हाई होता है या ज्वाइनिंग का प्राइस कम है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि वहाँ पे हमें पैसा बहुत ही कम रेशियो मिलता है। फॉर एग्जाम्पल बता दूं कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप कोई बाइनरी सिस्टम में वर्क करती हो और अगर आपने 7,000 का बिजनेस दिया तो उसमें ओनली आपको 350 लेके 500 रुपए मिलेगा। और अगर आप 4,000 में काम करते हो तो 7,000 का बिजनेस देते हो तो लगभग आपको 4,500 से 5,000 रुपया मिलेगा। क्योंकि कोई इंसान नेटवर्क मार्केटिंग करे या फोरसाज करे, काम वो पैसों के लिए ही करता है। तो उन्हें कुछ कुछ चीजें रिलेट कर सकते हो आप, और उन्हें बेनिफिट बताओ कि फोरसाज का बेनिफिट क्या है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग का नेगेटिव नहीं करना है, आपको बेनिफिट बताना कि फोरसाज का बेनिफिट क्या है और लोग इससे कितना ज्यादा एक्स्ट्रा ले सकते हैं एज कम्पेयर टू नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग में फील्ड वर्क होता है, इसमें आपका क्या है, ओनली घर बैठे आप काम कर सकते हो। और इसमें सबसे खासी बात है, आप जैसी हाउस वाइफ हो, तो हाउस वाइफ क्या ऐसा काम चाहती है कि मैं घर के अंदर रह के ऐसा कौन सा काम करूं जिससे कि मुझे घर रहते पैसा आए। और नेटवर्क मार्केटिंग में आप चाह के भी घर में रह के काम नहीं कर सकती, उसमें आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा। और इसमें आप घर बैठे काम कर सकती हो। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, आप बस कंपैरिजन कर सकते हो। इससे क्या है कि सामने वाला आपको पॉजिटिविटी इम्पैक्ट जाएगा और वो आपके साथ हंसते खेलते ज्वाइन कर लेंगे। क्या संजय संजय या संजय, एक्चुअली ना बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता है ना कि भाई वो बोलने लगते हैं कि नहीं हमारे पास तो प्रोडक्ट है या हमें बदले में प्रोडक्ट मिल रहा है। तो एक चीज आप उनसे जरूर बोल सकते हो कि सर मैम जो भी है वो आप उनसे बोल सकते हो कोई भी कंपनी है, ठीक है ना, वो अगर आपको प्रोडक्ट दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी जिंदगी बदल रहा है। प्रोडक्ट तो आपका कंपलसरी हो गया, कोई भी प्रोडक्ट आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। उसके लिए आपको लोगों को लाना पड़ेगा, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट कराना पड़ेगा एंड आपको काम करना पड़ेगा। सेम जस्ट लाइक दैट, यहाँ पे भी आप पैसा लगा रहे हो, यहाँ पे भी आप काम कर रहे हो। तो प्रोडक्ट तो एक केवल एक जरिया है, दैट्स कुछ और उसके अलावा कुछ नहीं है। लोग जो बोल देते हैं ना कि भाई हमें तो प्रोडक्ट मिल रहा है उसके बदले, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रोडक्ट मिला, अगर आपने 10-20 हजार के प्रोडक्ट खरीद लिए, कल को आप नहीं काम करते तो प्रोडक्ट क्या, वो तो बेकार हो गया ना। वो प्रोडक्ट आपके बेकार, आपका रुपया बर्बाद हो गया, कुछ काम किया आपने, काम तो हमें करना पड़ेगा। तो आप उनसे बोल सकते हो कि भाई कोई भी प्रोडक्ट आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता, सिंपल सी है। और सबसे मेन बात में क्या है ना कि ये बात प्रोडक्ट का आता है, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग लगभग 1.5 साल तक किया हूँ। तो मैं बता सकता हूँ कि प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस में ना मीन्स काम करना बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं जो कि पहला बात तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत लोग कम यूज़ करते हैं उससे। भले लोग ज्वाइनिंग के टाइम ले लेते हैं लेकिन उतना प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हैं, बाद में परचेज नहीं करते हैं, जिससे कारण उसकी अर्निंग नहीं आती है, फर्स्ट। और सेकेंड क्या है कि एक बात आप लोग सब सुन लो कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर कोई भी प्रोडक्ट हमें मिलता है जो कि हम इंटेक करते हैं, मतलब खाते हैं, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में मेडिकल सेक्टर का भी उपयोग होता है, या फिर आपका शैम्पू सीरम बॉडी वॉश वगैरह रहता है, तो ये सब क्या है, कुछ जो चीज खाने के लिए होता है ना, वो बिना आप डॉक्टर से कंसल्ट किए नहीं खा सकते हो। और नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बिना कुछ कंसल्टेंट को आपको दे देते हैं। तो वो क्या था, किसी चीज के लिए, किसी इंसान के लिए अच्छा भी होता है, किसी के लिए बुरा भी होता है। तो ये समझ लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट ना सेलिंग एक बहुत ही डेंजरस चीज भी होता है कि गलती से किसी इंसान को कोई एलर्जी या उसे उस प्रोडक्ट खिला दो तो उसका हेल्थ भी बिगड़ सकता है, इससे आपके ऊपर केस भी हो सकता है। तो बहुत डेंजरस चीज होती है वो। उन्हें बताओ कि ज्यादा राइट राइट, प्रोडक्ट बारे बताएगा तो वो, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली मुझे क्वेश्चन आया है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। ऐसे रुपिंदर अभी भी आप नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं, राइट? आई होप अभी आप नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं किसी प्लेटफॉर्म पे? मैंने ओके, अभी तो 2-3 मंथ पहले ही स्टार्टअप किया था। ओके, एफएलपी करती हैं आप, राइट? हाँ जी। नहीं, ओके, प्रोडक्ट तो सेल देखो, नहीं करती, जस्ट मैं ना 2-3 मंथ ही हुए हैं मुझे स्टार्टअप किए, तो ज्यादा एक्सपीरियंस ठीक है। नहीं है अभी मुझे। देखो रियलिटी बताना, जो संजय ने टर्म्स वगैरह बताया ना, वो सब रियलिटी बताना इनकम वगैरह के टर्म्स में कि यार देखो। और एक वर्ड आप लोग सभी लोग यूज करना, मैं बताऊं ये काफी इफेक्टिव रहता है कि पहले जॉब के बाद है नेटवर्क मार्केटिंग के बाद ये वाला चीज है। तो ये वर्ड आप यूज करेंगे तो थोड़ा सा वो ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, राइट?
और बाकी तो आपको प्रैक्टिस पे आ जाएगी। या देखो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है ना, कुछ चीजें किसके लिए काम करेगा, बहुत सारी चीजें उसके लिए काम नहीं करेंगे। तो बस आपका भी एक्सपीरियंस धीरे धीरे आ जाएगा। बस उसके साथ रियलिटी के साथ खेलो, जो भी रियल प्रॉब्लम्स हो या रियल दिक्कतें जो संजय ने भी आपको हाईलाइट करा वो सब बताओ, वो पर्सन एग्री करेगा। ओके, तो आई होप रुपिंदर आपको आंसर क्लियर हो चुका होगा, राइट? यस। चलो थैंक यू यार। तो मैं आपको फिलहाल म्यूट करता हूँ। ओके, थर्ड में है शुभम यादव। शुभम, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। संजय आप कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं सर, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अनम्यूट रखा हूँ क्वेश्चन आंसर करने के लिए। ओके ठीक है, शुभम मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, राइट? हाँ। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। गुड इवनिंग, बोलिए। सर मेरा एक फ्रेंड है ना, मैंने उसे प्लान बताया तो वो बहुत। बोलिए शुभम, बोलिए। सर मेरा एक फ्रेंड है ना, उसे मैंने प्लान बताया तो वो एग्री किया, उसे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उसे नेक्स्ट डे कॉल किया तो वो बोला वो कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा। फिर मैंने उसे मैसेज किया, फिर वो सीन करके रिप्लाई नहीं कर रहा। तो मैं क्या करूं? तो सर आप एक काम करो, आप उसको वॉइस मैसेज सीन करके रिप्लाई कर सकते हैं, ये वाला आपको वॉइस कर। देखो मैंने भी आज ना यही पॉइंट लिखा है कि स्टार्ट यूजिंग ऑडियो मैसेज। देखो ऑडियो मैसेज सब्स्टिट्यूट होता है कॉल का, ठीक है ना। मैं कॉल का डिट्टो तो नहीं, बट सब्स्टिट्यूट उसको बोलते हैं ना, कि अगर नमक नहीं है तो हम लोग काला नमक यूज कर लेते हैं। सेम वे में एक सब्स्टिट्यूट है कॉल का, वो सब्स्टिट्यूट है। तो आप लोग ऑडियो मैसेज अगर नहीं करते हो तो करना स्टार्ट कर दो। मैं भी करता था बट थोड़ा और ज्यादा करूंगा, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम वगैरह व्हाट्सएप पे तो मैं करता हूँ, नो डाउट बहुत लोग के लिए यूज करता हूँ, बट मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे भी जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, आज से ही स्टार्ट कर दूंगा। इस तरह करके कर सकते हो शुभम जी, राइट? तो आप आई होप समझ में आ गया शुभम जी आपको आंसर? यस सर। या फिर और थोड़ा एलैबोरेट करें हम लोग? आंसर मिल गई आपको? यस सर। चलो ठीक है, ओके। एंड आप अट्रैक्शन मार्केटिंग भी करो। आप अट्रैक्शन मार्केटिंग भी करो तो हो सकता है मे भी शायद कन्वर्ट हो, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों का अट्रैक्शन मार्केटिंग से कन्वर्ट किया है। महीने भर बाद भी आए, वो तो आए हैं अट्रैक्शन मार्केटिंग से। ओके, आगे मैं बेस्ट प्रियंका आपको अनम्यूट करता हूँ, आप क्वेश्चन पूछो अपना। देखिए आपके स्क्रीन में अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा। हेलो सर। हाँ जी। या सो गुड इवनिंग एवरीवन एंड थैंक यू सो मच रिहान सर, आपका सेशन बहुत बढ़िया था। हाँ तो सर मेरा डाउट ये था कि मतलब क्या होता है कि जब मैं एक दो से बात की हूँ तो वो बोलते हैं, वो प्लान समझते हैं, वो बोलते हैं जब मैं वो बोलते हैं मुझे सिस्टम पे काम नहीं करना। फिर जब मैं उनको कांटेक्ट करती हूँ कि अच्छा आपको क्या इसमें नेगेटिव लगा तो आप मुझे वो बता सकते हो, मतलब कौन से पॉइंट आपको समझ में नहीं आया ये कुछ भी। तो वो क्या बोलते हैं कि इसमें मुझे ये समझ में आया कि इसका अर्निंग का मेथड बस है कि मैं उसको दूसरों के साथ रेफर करूँ, अगर वो ज्वाइन करते हैं तो मुझे अर्निंग होगी, और दूसरा है कि अगर वो ज्वाइन करेंगे तभी तो मेरी टीम बनेगी, तभी मुझे पैसिव इनकम भी होगा। तो मैं रेफर नहीं कर सकता, मेरे बस की ये काम नहीं है। तो मैं मतलब उनको कैसे रिप्लाई कर सकती हूँ, मतलब उनके साथ मैं कैसे आगे डील कर सकती हूँ? मुझे छोड़ देना चाहिए या फिर आगे कुछ उनके साथ प्रोसीड करना चाहिए? तो अगर वो इंसान ये बोल रहा है ना कि मुझे जोड़ने वाला काम नहीं करना, तो उससे एक बार वो क्या करता है वो पर्सन, आप मुझे बताइए। जिस पर्सन ने आपसे बात होती है वो क्या करता है? वो अभी स्टूडेंट है। स्टूडेंट है वो? अच्छा, और कुछ नहीं करता, ओनली पढ़ाई करता? हाँ तो उनको ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, उनको सिंपल ब्रॉडकास्ट में रखना है। और वो जो अगर जो लोग आपसे क्लियर मना कर रहा है ना कि मुझे नहीं करना, या मैं बात ना करूंगा, मैं सोच के बताऊंगा, या मेरा इंटरेस्ट नहीं है, अगर लोग ऐसा बोलते हैं ना, उनको सिर्फ ज्वाइन कराने का एक ही तरीका, वो होता है अट्रैक्शन मार्केटिंग। ठीक है, अट्रैक्शन मार्केटिंग कैसे होती है? वो होती है स्टेटस के। ठीक है, अभी स्टेटस पे क्या लगाओ? स्टेटस पे आपको अचीवमेंट लगाओ, आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में लगा सकते हो कि भाई क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बारे में लगा सकते हो, बिटकॉइन का प्राइस कितना था, कितना है, इस तरीके से आप लगा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से वो लोग अट्रैक्शन मार्केटिंग के थ्रू। थोड़ा सा मैं एलिबरेट करूंगा इसको। प्रियंका, हाँ मतलब उनका एग्जैक्टली कहना क्या होता है कि मैं रेफर नहीं कर सकता ना? नहीं, हाँ वो कहते हैं कि मतलब प्रोग्राम बहुत अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, बट इसमें काम है कि मेरे अर्निंग एक ही मेथड से हो सकती है, अगर मैं रेफर करूंगा तो मैं उसमें अच्छा नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो मैं उनको बोली कि आप अगर ज्वाइन करते हो तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा होगा, लीडरशिप स्किल अच्छी होगी आपकी, जो आपको आगे भी हेल्प करेगा। तो बट वो घूम फिर के यही आते कि मैं स्किल लर्निंग तो मैं ले लूंगा, बट अर्निंग भी तो चाहिए ना, तो वो तो रेफर से ही होगा। अरे तो उन्हें सिंपल चीज बताओ कि कोई भी इंसान अपने माँ का पेट से सीख के नहीं आता है।
आपको लाइफ में हर चीज सीखना पड़ेगा, हर चीज का एक वक्त होता है। तो क्या है कि आप ज्वाइनिंग बाद आपको यहाँ पे ऐसे चीज सिखाए जाएंगे जिसके थ्रू आप कर सकते हो। फर्स्ट ये। सेकंड क्या होता है, जितना ज्यादा वेबिनार अटेंड कराओगे ना, उनका माइंडसेट होगा, और जितना ज्यादा माइंडसेट होगी वो खुद काम करेंगे। और सेकंड क्या है कि आप ना उन्हें जैसे कि रियान सर ने सही कहा, ब्रॉडकास्ट में या फिर उन्हें स्टेटस के थ्रू आप अट्रैक्शन मार्केटिंग कर सकती हो। वो जब आपका अर्निंग देखेंगे, आपका अचीवमेंट देखेंगे, तो वो खुद ब खुद आएंगे और आगे बढ़ेंगे। और मैंने देखो, जो लोग अगर ऐसे बातें बोलते हैं ना, तो रियली में अपने लाइफ के साथ कोई भी सीरियसनेस नहीं है। और हमें चाहिए बिजनेस में सीरियस पर्सन, जो पर्सन बढ़िया से काम करे, जो खुद के लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है। जिसे खुद पे देखिए, इससे क्या पता चलता है ना, वो बोलता मैं नहीं कर सकता, मतलब उसे खुद लगता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। अब जो बंदा को खुद लगता है मैं किसी लायक नहीं हूँ, उसे आप कुछ कर भी सकते नहीं हो। उस बंदा को छोड़ना ही बेहतर होता है, बाकी आप अट्रैक्शन मार्केटिंग कर सकते हो। अब बाकी नेक्स्ट पे आप मूव ऑन करो। किसी एक के पास रह के आपको वहां पे ना रह के एक के पीछे पड़ना नहीं है। यहाँ पे लोगों की कमी नहीं है। सबसे बढ़िया बात है, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आपको मूव ऑन करना है, आगे नेक्स्ट स्टेप में जाना है। तो इस सब लोगों को थोड़ा संजय इस तरीके से बता सकते हो। हाँ जी। संजय या मैं ना एक इनको रियल एग्जांपल बताता हूँ अभी प्रियंका को। एक्चुअली एक पर्सन था, वो भी स्टूडेंट ही था, जैसे कि आपका सेम एग्जांपल है, आपके पास भी सेम कंडीशन है, सेम मेरे पास भी था। वो भी 12th क्लास में था, और मैंने उसको सब समझाया, उसको बड़ा समझ में आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। लास्ट में एट द एंड उसने बोला मुझे भैया मना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, मैं कर नहीं पाऊंगा। उसने मुझे डायरेक्टली नो बोला। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरे ब्रॉडकास्ट में रहा, 1 महीने फॉलोअप चला। 1 महीने बाद उसका दिमाग इतना ज्यादा खुल गया, इतना ज्यादा उसको समझ में आ गया, इतना ज्यादा उसको हो गया कि उसने मुझसे पूछा तक नहीं कि सर कैसे करना है। वो खुद जाकर के यूट्यूब में देख के आया, कैसे कहाँ से ट्रॉन परचेज करना है, कैसे केवाईसी होती है, कैसे क्या होगा। उसने केवल पता क्या किया, अपना वॉलेट इंस्टॉल किया, यानी कि एक्सचेंज इंस्टॉल कर लिया, वजीरेक्स, केवाईसी भी कर ली, ट्रॉन भी परचेज कर लिया। उसके बाद उसका केवल मैसेज इसलिए आया कि सर मुझे अपना लिंक दे दो, मुझे ज्वाइन करना है। आप सोच सकते हो, मतलब 1 महीने का फॉलोअप का देखो आप इफेक्ट देखो। और एक चीज इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। देखिए प्रियंका, आपने जो क्वेश्चन किया ना वो बहुत सिंपल है, और आंसर इसका इस तरीके से समझिए। जैसे संजय ने भी क्लियर किया बहुत अच्छे से। अब देखिए, आपने शायद फोरसाज के प्लान को अच्छे से समझी होगी। तो यहाँ पर एक चीज डायरेक्ट है कि भाई अगर आप काम नहीं भी करोगे ना, तो भी अर्निंग होना है। ओके, सामने वाले पर्सन को इस चीज को क्लियर करो कि भाई यहाँ पर नॉन वर्किंग इनकम भी है। दैट मीन्स अगर आप मेरे साथ स्टार्ट करो, अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए प्रियंका कि अगर आप किसी को रेफर कर रहे हो ना, तो उनको ये चीज बोलो कि अगर आप मेरे साथ स्टार्ट कर रहे हो, आप राइट मेरे साथ स्टार्ट कर रहे हो, दैट मीन्स इतना गारंटी है कि 1 से 1.5 महीने में जितना आपने इन्वेस्ट करोगे ना, उससे 1.5 से 2 गुना रिटर्न बिना कुछ काम किए मिल जाएगा। इस हाँ चीज उनको बट क्लियर करो कि हाँ बट अरुण सर, बात ये है ना कि अभी मुझे ही मेरा ही रिटर्न नहीं मिला है, तो मैं उनको कैसे ये चीज कॉन्फिडेंस दिला सकती हूँ? ये वही मुझे चीज है। नहीं देखिए लगता। इसके लिए, हाँ इसके लिए ना प्रियंका खुद पे कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। हाँ, वो जैसे मुझे मैं, भी है, बट ये है कि मुझे अभी तक रिटर्न नहीं मिला है। तो मतलब मुझे ये नहीं कि मुझे सिस्टम खराब लग रहा है, मैं वर्क कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। बट है कि जब मुझे रिटर्न नहीं मिला, तो मैं उनको ऐसे कैसे बोल सकती हूँ कि आप मेरे साथ काम करो, तो आपको आप नहीं भी करोगे तो मैं आपको रिटर्न दे दूंगी। ऐसा तो नहीं कि नहीं बैठे बैठे मैं उनको दूंगी। सुनो सुनो सुनो, ऐसा नहीं है। मैं इसको मुझे पूरा करने दो फिर बोलना, ठीक है? देखो, जब आप एक चीज कहोगे ना, सामने वाला पर्सन सबसे पहले जुड़ने जाने वाले से थोड़ा सा हटके अपने लिए सोचेगा आपके थ्रू बेनिफिट की, ठीक है? तो क्या करेगा, चलो ठीक है हम स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट करेगा। अब स्टार्ट करेगा तो उनको एक चीज बोल दीजिएगा स्टार्ट करने से पहले कि 1.5 से 2 महीने का टाइम तो लगेगा। ओके, अब होगा क्या, इस 1.5 से 2 महीने में उनको 2 से 3 बार वेबिनार में बैठा दो, उनको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। और जब इस यहाँ पर हमारी कम्युनिटी में पता है कैसे कैसे लोग हैं, जब ऐसे एनर्जेटिक लोगों को देखेंगे ना, तो खुद ब खुद यार वो काम करना शुरू कर देंगे। एक तरीके से उनका माइंड सेट खुल जाएगा, जैसे बोला ना आदित्य भाई ने, माइंड सेट उनका खुल जाएगा अपने जैसे बिजनेस माइंडेड लोगों के साथ रहकर, राइट? तो एक तरीके से उनको आप स्किल प्रोवाइड करोगे जो कि वो पहले अवॉइड कर देता तो उनको मिलता ही नहीं। ओके, तो इसका यूज करो। तो इस तरीके से देखो, ऐसे में तो आने वाला नहीं है, बेटर है इस तरीके से पिच करो कि वो आएंगे, और आएंगे तो हम लोगों के साथ रह करके काफी कुछ सीखेंगे भी, और सीखने में इंटरेस्टेड रहेंगे ना, तो एक बार सीख लिए तो काम भी दबा के करेंगे। क्योंकि एक चीज ध्यान से समझना प्रियंका, जो पर्सन बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता है ना कि मुझे ये बताओ वो बताओ, वही बंदा काम नहीं करता है। लेकिन जो डरता है ना जुड़ने जानने वाले से, उनको अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो वो जितना बेस्ट तरीके से काम करता है वो बंदा नहीं काम करेगा जो कि मतलब ट्रेनेड है। जैसे कि आपको मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊं, तो बीज गुरुकुल लेट के ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीज गुरुकुल में तो बहुत ताबड़तोड़ अर्निंग की है, बट इस सिस्टम पे आकर के उन लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि वो काम करना ही नहीं चाहते हैं, राइट? तो ऐसे लोगों को नहीं, अगर फ्रेशर को अच्छे से ट्रेनिंग दे दोगे ना, तो वो इन लोगों से बेस्ट तरीके से काम करके रिजल्ट देगा। ओके,
तो इस तरीके से करो आप, ठीक। प्रियंका क्लियर हो गया आपका? सर थैंक यू सो मच। ज्यादा कंफ्यूज हो गई। और प्रियंका मैं एक बात और बताता हूँ आपको, थोड़ा सा आप उनसे जान के लो क्यों नहीं अच्छा लगता है, ठीक है, उनसे जरूर पूछना कि आपको क्यों खराब मतलब बुरा क्यों लगता है ऐसा। उनको जैसे स्कूल में मैं बता रियल मतलब उससे रिलेट कर सकते हो, सबको तो जैसे बोल रहा है स्टूडेंट राइट, उनको बताओ स्कूल वाले ने क्या किया, स्कूल ओपन किया, स्कूल में क्या आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं तो क्या मतलब एक तरह से जोड़ने मतलब जोड़ ही रहा है ना वो बंदे को यार। तो उनको बोलो कि आपको क्यों बुरा लगता है, पहले उनसे जान के लो, या उनके साथ बुरा एक्सपीरियंस हुआ, कुछ उसने किया था कभी, धोखा मिला, कुछ भी हो उनसे जान के लो एंड उसका उस पॉइंट पे वार करो, उसको गलत साबित करके बताओ कि यार ठीक है सर जो भी हुआ, बट उससे पहले जान के लो आपको क्यों ऐसा लगता है कि जोड़ने वाला बिजनेस अच्छा नहीं होता, आप ये बताओ। बाकी उसको उसी के साथ अगर कोई बिजनेस पर्सन है ऐसा बोला तो बिजनेस वाला एग्जांपल दिए, स्कूल वाला पर्सन स्कूल वाला एग्जांपल दे सकते हैं, ऐसा करके थोड़ा सा आप उसके साथ रिलेट करके आंसर दे सकते हैं। ओके प्रियंका, उसके आसपास उसे जान के लो कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। ओके प्रियंका। नहीं सर, मैं उनको बोली तो वो बोले कि जैसे कि उनके फ्रेंड लिस्ट में बोले कि ऐसा कोई नहीं है जो मेरे थ्रू जुड़ेगा, और वो बोल रहे कि मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे भी एक्टिव नहीं हूँ, तो मुझे नहीं लगता मैं कर सकता हूँ इस फील्ड में क्योंकि उसके लिए कॉन्टेक्ट चाहिए, लीड चाहिए। देखो हाँ, और लास्ट में देखो लास्ट में यही है, छोड़ दो फॉलोअप के मतलब भरोसे पे वो आ जाएंगे, ठीक है ना, लास्ट में उसको फॉलोअप में छोड़ दो। बंदे को एग्जैक्टली जब इनकम रेगुलर बेसिस पे आपकी दिखेगी ना, वो बंदा आज नहीं तो कल, जैसे कि मतलब एग्जांपल बताता हूँ, 4 मतलब कभी भी वो स्टार्ट कर लेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सब बंदे को अगर उस समय नहीं समझते हैं तो फॉलोअप उसी लिए बोला जाता है, मैक्सिमम सेल्फ फॉलोअप से ही आती है, ये जान के रखिए, ठीक है ना। तो बस उसको छोड़ दीजिए, बस लास्ट में फ्रेंडशिप जरूर करना, बिकॉज वो आपका व्हाट्सएप मैसेज ओपन करना चाहिए, जो भी आप मैसेज देखेंगे भेजेंगे या आपका स्टेटस वो रेगुलर बेसिस पे देखना चाहिए, तो लास्ट में रिलेशन बिल्ड करके चलो भाई कोई नहीं यार, कोई इशू नहीं है, मतलब सबको सागर नाम का बंदा है, चलो सागर कोई इशू नहीं यार, हम लोग फ्रेंड रहते हैं, व्हाट्सएप पे थोड़ी मोड़ी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून होती रहेंगी, बातें चलती रहेंगी, बस इतना जरूर बोलना कि सो दैट आपको मैसेज रेगुलर बेसिस पर खोले, अगर नहीं खोलेगा तो बंदे का फॉलोअप नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह करके आप कर सकती हैं, ओके। बाकी आपको भी एक्सपीरियंस आएगा बिकॉज यू आर न्यू, तो आपको भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, ओके। चलो प्रियंका थैंक यू यार, और देखिए सर मैं, हाँ बोलिए संजय बोलिए। यस सर एक मिनट, इसमें मैं ना बस प्रियंका को नहीं सारे लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों का सेल्स नहीं आ रहा है और ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, तो समझो आप लोग गलती कहाँ पे कर रहे हो। कि देखिए एक बात समझ लो कि अगर आपको सेल्स निकालना है तो सबसे पहले उस सामने वाले इंसान को दिखाना पड़ेगा कि इस बिजनेस में जुड़ने से आपका फायदा है, ना कि मेरा फायदा है। यहाँ पे समझ लो कि अगर सामने वाला पर्सन को अगर 1% ही पता चल गया कि इस बिजनेस में जुड़ने से मतलब प्रियंका का फायदा है, मेरा घाटा होगा, वो लाइफ टाइम आपके साथ कभी नहीं आने वाला है। बट उससे अगर हल्का से भनक लग गया कि अरे इस बिजनेस में जुड़ने से मेरा फायदा होगा, चाहे किससे आपको वो और ये पता चलेगा आपका वे ऑफ टॉकिंग से, तो अगर आपने उनका बेनिफिट दिखा देती हो ना, तो वो इंसान कितना भी नेगेटिव से नेगेटिव बंदा क्यों ना हो, वो आपके साथ हंसते खेलते रहता है। मैं यही यूज करता हूँ अपने वेबिनार में, अपने फॉलोअप में मैं उसका बेनिफिट दिखाता हूँ। अगर कोई बंदा जॉब का है या स्टूडेंट का, उसका दिखाओ, सिंपल बोलो कि जैसे कि प्रियंका का क्वेश्चन था, यहाँ पे आप सबको समझो, यहाँ कोई प्रियंका क्वेश्चन नहीं है, आप सबका क्वेश्चन यहाँ पे है। जैसे प्रियंका का कहना है कि कोई बच्चा स्टूडेंट है, वो बोलता है कि मैं इस बिजनेस को नहीं करना चाहता, मम्मी मना कर रही है, पापा 1000 क्वेश्चन है, तो उन्हें ये मत दिखाओ कि पैसा का, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जिंदगी जीने के लिए 3 ही चीज चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। तो उन्हें ये 3 चीज घर से पहले मिल रहा है, तो उसको पैसों का नीड नहीं है। और अगर बार बार बोलिएगा आपको यहाँ से लाखों करोड़ों कमा सकते हो, वो लाइफ में कभी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। बट हाँ, यहाँ पे आपको साइकोलॉजी यूज करना पड़ेगा। साइकोलॉजी यू मीन्स आपको बताना पड़ेगा कि अगर स्टूडेंट है उसे बताओ कि इस बिजनेस से उसका क्या फायदा है। सिंपली बताओ कि अगर वो स्कूल में स्पीच देता है, तो स्पीच में क्या होता है कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, एजिटेशन है, तो स्पीच दे नहीं पाओगे। उन्हें बताओ कि मैं आपको यहाँ पे हेजिटेशन दूर करूंगी, आपको बोलता ना कि पब्लिक स्पीकिंग सिखाऊंगी। अगर किसी को बोलने नहीं आता है तो बोलो कि आप मॉनिटर क्लास के बनोगे इन फ्यूचर, तो आपको मॉनिटर का मतलब लोगों को आपको संभालना पड़ेगा। बट अगर आपको बोलने ही नहीं आता है, आप क्या संभालोगे। सेकंड, थर्ड बोलो कि एग्जाम में आपको पता है कि आप बहुत याद करके जाते हो, बट जैसे क्वेश्चन पेपर मिलता है आप सब कुछ भूल जाते हो, मतलब आपके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंट है। तो मैं अगर आपको बता दूं कि आप कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करो, तो सोचो कि आप पढ़ाई में जो क्लास में भी टॉप 10 में आते हो फॉर एग्जांपल, तो आप टॉप 1 में आ सकते हो। तो सोचिए कि इस बिजनेस से आपका क्या फायदा है। देखना प्रियंका पे नोटिस करना आप सब, मैंने यहाँ पे पैसा का बात ही नहीं किया, यहाँ पे पैसा का बात ही नहीं हुआ कि यहाँ पैसे मिलेंगे। यहाँ पे आपने उस बंदा का बेनिफिट बताया कि इस प्लेटफॉर्म से उसका क्या बेनिफिट है। अगर ये बेनिफिट बता दिए, वो बंदा हंसते खेलते आ जाएगा। ऐसे आप जॉब वाले के साथ, फ्रेशर्स के साथ, अदर बिजनेस पर्सन के साथ इसी तरीके से रिलेट कर सकते हो। बट हाँ, सबसे पहले आपको यहाँ पे साइकोलॉजी यूज करना पड़ेगा, मतलब आपको सामने वाला का माइंड पढ़ना पड़ेगा कि वो बंदा चाहता क्या है, वो बंदा का माइंडसेट कैसा है। जब तक माइंडसेट नहीं पढ़ोगे
आप उससे समझ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले माइंडसेट पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको रियली में क्या चाहिए। अगर आप सामने वाला का नीड को पकड़ लेते हो कि उसका क्या नीड है, तो आपका ज्वाइनिंग बहुत जल्दी हो जाएगा। और मैं यहाँ पे लोगों का नीड पकड़ता हूँ कि लोगों का नीड क्या है, नीड पकड़ो, ज्वाइनिंग आपके हाथ में आ जाएंगे। बस उसका नस पकड़ लो आप, जो मेन नस है उसका। ऑफ कोर्स, जैसे डॉक्टर करते हैं, राइट? बिल्कुल चलो सर, यार, मैं वही आई होप करता हूँ। प्रियंका आपको 3 से 4 आंसर। रेहान जी, आप भी ऐड ऑन करना चाहेंगे? हाँ, मैं एक दो चीज और है जो मैं बताना चाहता हूँ। तो एक तो क्लोजिंग की है, जब हम किसी की क्लोजिंग करते हैं ना, तो काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि ठीक है मैं पेमेंट करता हूँ, वो पेमेंट करने के बाद वो फिर फोन रिसीव नहीं करते, या फिर मतलब कि टालम भी करते हैं। ओके, वो ऐसा क्यों करते हैं? उनको आप पे विश्वास नहीं होता। देखो, पेमेंट वही कर सकता है जिसको आप पे विश्वास हो। जिसको आप पे विश्वास नहीं है, वो आपको 1 रुपया भी पे नहीं करेगा, ठीक है? तो जब आप क्लोजिंग करो, आप उसके सामने 2 ऑप्शन रख सकते हो कि आप ड्रोन खुद से बाय करोगे, आप मुझे पेमेंट करोगे, ठीक है? अगर सामने वाले को आप पे विश्वास होगा तो वो पेमेंट कर देगा, अगर उसको आप पे विश्वास नहीं होगा तो वो कहेगा कि मैं खुद से बाय कर लूंगा, अपने प्रोसेस समझ। ओके, तो आप उसको ज़ेप पे या वजीरेक्स पे लिख के दे, तो वो इंस्टॉल कर लेगा, केवाईसी कर लेगा, सारा प्रोसेस आप उसको समझा सकते हो, ठीक है? और एक चीज और, आप सभी को लोगों को ना अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना। देखो, हम जो बिजनेस कर रहे हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों से बात ही तो करते हैं, क्या बात ही करने का बिजनेस है। लेकिन अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होगी तो फिर कैसे काम? ठीक है, तो हमें सबसे ज्यादा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना। ओके, तो यही 2 चीज मैं आपको बताना है। और किसी को कोई डाउट और पूछना तो वो पूछ। या और किन्हीं को कुछ पूछना हो तो यार आप लोग फटाफट पूछें। आप लोग यस कुछ सर। और क्वेश्चंस हो, खास करके नए पर्सन्स तो थोड़े फेस कर रहे होंगे, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग जरूर से जरूर क्वेश्चन करें। एंड आज हमारे बीच में एक पर्सन है, रचित सर, वो एग्जैक्टली आपको कुछ चीजें बताएंगे लीड्स जनरेशन का, उन्होंने मेरे को बताया था। तो अब मैं उनको अनम्यूट करूंगा। अगर आपको उसके पहले कुछ क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू जो आज बताया गया खास करके, तो आप लोग अपने अपने हैंड को रेज कर सकते हैं। ओके, यस सर। इसमें सर लास्ट एक बात मैं बोलना चाहूंगा, बस 1 मिनट लूंगा, फिर बाकी आप रचित सर को अनम्यूट कर दीजिएगा। कि देखिए, इसमें अगर आपका ज्वाइनिंग्स या फिर अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, तो रिहान सर ने बहुत अच्छा बात बोली। आपको अपने कम्युनिकेशन पे क्या बोलते हैं उसको मास्टरी करना पड़ेगा। जैसे मैं छोटा सा बात बताता हूँ अपने बारे में। मैंने आज से ग्रुप में 1 या 2 दिन पहले एक पोस्ट, एक फोटो शेयर किया था कम्युनिकेशन को लेके। मैंने पिछला 1 साल पहले कम्युनिकेशन का कोर्स किया था। मैंने 7,500 रुपया देके कम्युनिकेशन का कोर्स किया था। उसमें मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई गई थी कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, लोगों को कैसे फेस किया जाता है, खुद को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप लोग समझो, मैं बिजनेस में आने से पहले मैंने 1 साल तक कम्युनिकेशन का कोर्स किया। इसके थ्रू मैं अगर आपको अब बता रहा हूँ, चीजों को समझा रहा हूँ, तो लग रहा है कोई प्रोफेशनल इंसान बता रहा है, बट देखो तो मैं कैजुअल जस्ट आप ही की तरह हूँ। तो इसमें क्या है ना कि आपका स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करता है। यहाँ बोलते हैं ना कि स्किल्स का क्लासेस सिखाए जाते हैं, कम्युनिकेशन देख लो, पर्सनैलिटी देख लो, बिजनेस का देख लो, हर एक चीजों का यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। आपको इंडिया के हर एक कोने कोने पे क्लासेस मिलेंगे। तो सोचो कि लोग यहाँ पे पैसे देके सीख रहे हैं और आपको फ्री में चीजें प्रोवाइड हो रही है, फिर भी उसको वैल्यू समझ नहीं रहे हो। तो समझो कि अगर आपको, अगर अभी भी अगर वैल्यू नहीं समझ पा रहे हो, अभी भी अपने स्किल्स पे वर्क नहीं कर रहे हो, तो इन फ्यूचर बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करना पड़ेगा आपको। और आप जैसे अभी हो वैसे कल भी रहोगे। सिर्फ मीटिंग ज्वाइन करने से आप बिजनेस चाहते हो कि बिजनेस को एक एक्सट्रीम लेवल तक ले जाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सीखोगे नहीं तब तक आगे लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे। हम बचपन से लेकर अभी तक कहीं ना कहीं हर एक चीज सीखते हैं, तो आपको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे कोई भी इंसान आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं फिर से बता रहा हूँ कि बिल गेट्स पर डे 500 पेज पढ़ता है, मतलब 2.5 किताब पर डे पढ़ता है वो। वॉरेन बफे 80 की उम्र में भी अभी पर डे लगभग 5 से 6 घंटा खाली बुक रीडिंग करते हैं। तो आप लोग सोचो कि क्या वो इतना अरबपति खरबपति इंसानों की क्यों पढ़ाई करते हैं इतना। तो सोच सकते हो आप लोग की पढ़ाई का क्या इंपॉर्टेंस है। आप लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन पे, सीखने पे इतना फोकस करो ना कि मत पूछो कि कोई भी इंसान अगर आपके सामने टकराए तो बिना ज्वाइनिंग का वो बचे ही नहीं। इस तरीके से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्डअप करो। आप सुबह शाम तक हम लोग यही काम ही करते हैं। तो इनहेंस करो खुद के स्किल्स के, तभी जाके कुछ कर पाओगे, अदरवाइज फिर नहीं कुछ हो पाता है यहाँ पे। और देखो, आप लोग को एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ आप लोग को। अगर आप लोग को कम्युनिकेशन स्किल पे काम करनी है, जितने भी फॉलोअप करते हैं सबको रिकॉर्ड करो। मैं आपको बताता हूँ, जितने भी पर रिकॉर्डिंग मिस फॉलोअप कर सबको रिकॉर्ड करो और उसको वापस से खुद से सुनो कि आपने लैग कहाँ पर किया था। एक तो पहले ये पता चलेगा आपने कहाँ पर उससे कमजोर पड़े, कहाँ पर आप
मतलब मिस किया आपने पॉइंट जिसके कारण वो बंदा क्लोज नहीं हुआ, और बाकी आपकी कम्युनिकेशन स्किल कहाँ पर कम ज्यादा जो भी हो ना, आपको टोन वगैरह बहुत सारी चीजें पता चलेगी। तो मेक श्योर जब भी पर्सन कॉल उठाए, या तो अगर आप ऐप रख सकते हो सिंपली, या तो फिर रिकॉर्ड का भी ऑप्शन आता है ऑन कर दो, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग में लग जाएगी, और आप उसको दोबारा एक बार सुनना कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद। अगर बंदा ज्वाइन कर जाता है वो भी बहुत अच्छी बात है, फिर भी सुनना नहीं करता है तो आप कहाँ पर लैग किया आपने, वो सब चीज आपको उस रिकॉर्डिंग में पता चल जाएगी, राइट। और वैष्णवी ने हैंड रेज करा हुआ है, एक सेकंड वैष्णवी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। या वैष्णवी मैंने आपको अनम्यूट किया। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन ये है ना कि मतलब वो सब कुछ समझ चुके हैं बट वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अब वो चाह रहे हैं कि हम खुद से करें, तो बट जो न्यू लोग हैं उनके पास तो नेट बैंकिंग नहीं है, तो फिर वो लेट करेंगे, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? देखो नेट बैंकिंग सबके पास ऐसा नहीं है, सब लोग रखते हैं नेट बैंकिंग का, सिर्फ यहीं पर यूज नहीं होता, बहुत जगह पे यूज होता है नेट बैंकिंग का। मैं इवन जब जॉब करता तो मेरे को आरटीजीएस से पेमेंट, सब बहुत जगह पर इंटरनेट बैंकिंग का यूज होता है, ठीक है ना। बाकी अगर उसके पास स्टूडेंट्स नहीं नहीं है, करते ना। नहीं अगर उसके पास नहीं है उस पर्सन के पास, तो उनको ये बोल सकते हो कि सर अगर आपको सच्ची में करना, जैसे ट्रोन का रेट हमेशा बढ़ते रहता है, राइट, ये हमारे आपके कंट्रोल में नहीं है। रही बात सर कि अगर आपको बाय ही करना है तो आपको मैं सिखा दूंगी, पर्सनली सिखा दूंगी स्टेप बाय स्टेप, बट आप पहले स्टार्ट कर लो। कुछ दिन आपको 2 से 4 दिन बिजनेस को समझने में लगेगा, और उस बीच में आप अपने बैंक में जाके आप अपना इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट करा सकते हो। बिकॉज इंटरनेट बैंकिंग अगर स्टार्ट कराते हो कम से कम 2 दिन का टाइम लगता है, आई होप सो। वो ऑनलाइन भी होता है या तो फिर बैंक जाके भी होता है, तो उनको ये बता सकते हैं कि सर आप सर आज ये स्टार्ट करो सारी हमारे। चीजें मैंने उससे बोला बट फिर भी नहीं करने को तैयार है। ओके आपने सारा कुछ बोला। ओके हाँ। तो अपना थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर, आई होप सो, जो लग रहा है मेरे को यहाँ पर ट्रस्ट का हाँ थोड़ा सा ट्रस्ट इशू आ रहा इशू होगा। है कि हाँ हाँ पैसों को लेकर ट्रस्ट इशू है। हाँ बस उनको देखो, अभी यूपीआई तो कहीं पर नहीं है, या जेपे में भी कम है, मतलब बंद है, वजीरक्स में भी बंद है, कॉइन स्विच तो काम ही नहीं करता रहा। तो अभी यूपीआई तो सब जगह डिसेबल है, हमारे आपके हाथ में तो है नहीं। क्या जेपे सर? में यूपीआई चल रही है। हाँ ज़ेप्टो में यूपीआई चल रहा है। वैष्णवी आप एक काम करो, आप कुछ ना करो, मैं कह रहा हूँ आप थोड़े दिन उनको रुक जाओ, जो लोग ऐसा कर रहे हैं आप उनको अट्रैक्शन मार्केटिंग करो, वो आपको विदाउट कुछ भी बोले आपको पेमेंट कर देंगे, है ना, है ना, बाकी कोई इशू नहीं। बाकी उसको ट्रस्ट दे सकते हैं यार, उनको ना रिलेट करवा दो, अगर पर्सन नहीं दे रहा है ना उनको रिलेट करा दो कि यार मैंने जब स्टार्ट किया था ना, जब मैंने आपके जो भी स्पॉन्सर हैं उनके साथ जब स्टार्ट किया था तो मेरे को भी सेम प्रॉब्लम है, थोड़ा मोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा, अगर जो भी हो तो थोड़ा मोड़ा झूठ, अगर सच्ची के लिए झूठ बोला जा रहा है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो उनको ये बताना कि मेरे साथ भी सेम इशू था सर, बट मैंने उस पर भरोसा किया था, मैंने संजय सर पे भरोसा किया, मैंने उसको पेमेंट भेजा, उसने लाइन पर ही कॉल के दौरान उसने ड्रोन भेजा, मैंने आईडी लगा दी। तो सर मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आपको नहीं सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा, सारा चीज सिखाऊंगी आपको 1 by 1 जूम पे लेके, बट फिलहाल के लिए अगर आप स्टार्ट करते हो तो इससे सर आपकी मैंने आईडी प्लेस हो सारा जाएगी। कुछ बोल दिया, वो बोलती है कि मतलब अभी मेरे बोलती है पास चलो पैसे ही नहीं है, बोलती है मेरे पास तो अभी पैसे पैसे ही के नहीं है। तो मैंने पूछा कितने हैं, तो बोली 250 है। तो हम बोले ठीक है 250 है तो 250 पेमेंट कर दो, उतना के ड्रोन परचेस कर देते हैं। तो उससे आई होप उसको 250 में कितने ट्रांस हो जाएंगे, 100 ट्रांस भी नहीं होंगे मेरे को जितना विश्वास है, रोशन जी 100 भी नहीं मिलेगा, 50-60 के आसपास आएगा। उसमें से 10 रुपए तो IMPS खा जाएगा और ट्रॉन ट्रांसफर। हाँ सही बोला, वजीरक्स में ऐड करेंगे तो 50 का मुश्किल, 250 का मुश्किल से 244 से 45 रुपए ऐड होंगे, फिर बाय करने पर अलग 0.4% टैक्स कटता है, फिर वहां से सेंड करने में 5 TRS ले लेगा, मतलब बहुत ही ये वाली बात है। वैसे भी उसको ना, हाँ तो आप उसको ना थोड़ा सा फॉलो अप में रखो, पैसे एडजस्ट कराओ, ठीक है, उसको पैसों का दिक्कत है ना, कि वो ट्रस्ट वाले भी ठीक है बट पैसों का भी दिक्कत है, उसको थोड़ा सा एडजस्ट कराओ। अगर वो पर्सन नहीं है इन द सेंस कि अगर वो जॉब वगैरह नहीं करती करने है को तैयार है कि हम खुद से ड्रोन परचेस कर लेंगे, बट पैसे सेंड तो नहीं करेंगे। वो बोलो वो उनका उनको जो ये बोलो, भाई है अभी बोल वो रहे हैं पीछे से बोल रहे हैं कि नहीं खुद से करो, खुद से करो, किसी को नहीं दो। अच्छा भाई से आप, अच्छा तो थोड़ा सा ना आप उनको फॉलो अप में रखो, ठीक है ना, वैसे फॉलो अप में रखो, बाकी थोड़ा सा व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह करते रहो, उनको यही चीज रियलाइज कराओ। आप अपने साथ ये वाला फिर से कल करके देखना, ठीक है ना, एक दिन में हो सकता है डिसीजन लेने में ये नहीं होता हो, आप फिर से ट्राई करना, फिर से ट्रस्ट थोड़ा सा गेन करने की कोशिश करना, और नहीं तो 5-6 दिन फॉलो अप पे छोड़ दो, वो बंदा आ जाएगा, ठीक है ना। बिकॉज देखो सेल्स में आप कभी भी एक्सपो लेके मत बैठ जाना कि बंदा जुड़ेगा, जो जिस दिन वो हो गया आपके साथ कि यार नहीं इसको ये जुड़ना ही चाहिए, बस खेल खत्म है, ठीक है ना। जैसे कि रिहान जी ने बताया कि लोगों की कमी नहीं है, और कल आदित्य जी ने बताया था कि रिजेक्शन गेम होता है, तो आप फिर मैं ऐसा नहीं बोलूं रिजेक्ट कर रहा है वो बंदा, हो सकता है आज नहीं तो कल ज्वाइन करे, बट ऑन द स्पॉट को जरूरी नहीं है, ठीक है। फॉलो अप उसीलिए तो बोला जाता है, जो भी आपको स्टेप्स बताया गया, फॉलो अप के बाद क्लोजिंग, यानी क्लोजिंग मतलब पेमेंट डन हो, तो फॉलो अप वाला पार्ट वही होता है कि वो थोड़ा टाइम लेता है। और मैक्सिमम सेल आप कहीं भी पढ़ लो, गूगल कर लेना
कि सबसे ज्यादा सेल्स कैसे आती है, तो आपको देखना मैक्सिमम केस में फॉलो अप आएंगी। जैसे कि अभी आप नई भी हैं तो आपको तो मैं रिकमेंड करूंगा आप फॉलो अप पे ही जाओ। जो एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं वो ऑन द स्पॉट सेल क्लोज करते हैं धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ, और जैसा कि आप नई है तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा थोड़ा फॉलो अप के साथ धीरे धीरे करके फॉलो अप के साथ खेलना स्टार्ट करो अच्छे खासे, ठीक है ना। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो बाकी बाकी देखो मेरे मतलब ये मत होना कि हाँ बोलिए ध्यान जी बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन था, आप में से कितने लोगों को इंग्लिश नहीं आती, मतलब वो चैट बॉक्स में ओके बता। हाँ बताओ बाकी सर आप आप पूछ सभी लीजिए, लोग को बताइए कितने लोग, ऐसे ही बस कैजुअल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि हम लोग टेस्ट लेंगे आपका कितने लोग को, और वैसे भी देखो आपको लास्ट में एक वर्ड बोलूंगा कि आप ये मत सोचना कि हर बंदा आपके साथ स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। बाकी आप काम करो या काफी अच्छा काम कर रहे हैं, आप आगे बढ़ो, नेक्स्ट वन पे मूव करो, उसको लीव करो कुछ दिनों के लिए, 4 से 5 दिन का दूंगा तैयार, अपने आप बोलेगा भाई ले, मतलब सॉरी वो गर्ल है तो मतलब जो भी है कि आपको पैसे दे रहा हूँ आप स्टार्ट करो, ठीक है ना। तो वैसे भी बस आगे मूव ऑन करो, ठीक है ना, और मतलब आपको रुकना नहीं है। चलो तो ये तो काफी लोगों को इंग्लिश नहीं आती, मतलब थोड़े चलो बहुत या कितने लोगों ने चैट बुक बोलिए रियान जी बोलिए बोलिए। ओके मैं ये बोल रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती। मैंने ये क्यों पूछा था, मैंने इसलिए पूछा था कि मुझे भी इंग्लिश नहीं आती। मैंने बताया था कि मैंने 2015 में 10th क्लास की थी, मैं फेल हो गया, तो उसके बाद मैं नहीं पढ़ पाया। ओके, और 10th क्लास तक भी मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा था, मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी। अभी मैंने ना कुछ देर पहले मैंने आपको स्क्रीनशॉट जो मैं आपको दिखा रहा था वो सब मेरे ही थे, और मैंने उन सब में इंग्लिश में बात की हुई, आपने देखे हुए थे। उन सारे स्क्रीनशॉट के अंदर मैंने इंग्लिश में बात की हुई थी। एक मैसेज मैंने इंग्लिश में बात किया हुआ था। जब किसी पर्सन ने बोला कि मैं ऑलरेडी एमएलएम करता हूँ, तो उसको भी मैंने काफी लंबा मैसेज किया था, वो भी मैंने पूरा इंग्लिश में किया था, ठीक है। तो सामने वाले को मैसेज से ये लग रहा था कि भाई मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं काफी पढ़ा लिखा हूँ, मैंने काफी कुछ किया हुआ है, लेकिन मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना। लेकिन हम अपने आप को प्रोफेशनल दिखाना है। अब मैं कैसे करता हूँ, गूगल पे एक एप्लीकेशन है जिसको होता है गूगल ट्रांसलेट, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको कॉपी करके वो सेंड कर दो, ठीक है। कोशिश करोगे तो वो सारी बात आप मैसेज में इंग्लिश में ही कर सकते हो, ओके। सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ भाई ये जो पर्सन है ये प्रोफेशनल, ओके। अगर किसको इंग्लिश सीखनी है कि रेहान फिर जी मैं की इंग्लिश मैं कैसे, रेहान जी हाँ जी या मैं रेहान हाँ जी की इस बात से एग्री बोलिए। करता हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी इंग्लिश सुन के ही आ जाएंगे, क्योंकि मैंने देखा अक्सर लोगों को, यार वो देखता कि आप कितने पढ़े लिखे हो या आपके वे ऑफ टॉकिंग को देखता है वो। और मैं बताऊँ ना, इंडिया में भले मतलब बोलते हैं कि भाई इंग्लिश ना बोलो, भाई यहाँ की मातृभाषा हिंदी है, बट मैं एक बार बताऊँ, आने वाले समय पे इंग्लिश को इतना ज्यादा वो मिल गया, अभी मिल चुका है। आप किसी भी बड़ी कंपनी में जाओगे, वहाँ पे इंग्लिश में नहीं बात करोगे, आपको 2 मिनट भगा देंगे, आप कितने भी क्वालिफाइड हो, अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं दोगे। तो ये चीज बहुत सही है, आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा। और सीखना कैसे, कोई ऐसा नहीं कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है, आप केवल बोलना स्टार्ट करो। मैं आपको सब बता रहा हूँ, लॉकडाउन टाइम में मेरी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट नहीं थी, देन मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। एंड मैंने जब बाहर के कुछ क्लाइंट थे, यानी कि इंडिया के ही थे, बट वो उड़ीसा के कुछ लोग थे, तो उनको इंग्लिश में ही बात करना आता था। तो अब मेरी हालत टाइट में, हालत खराब है, पसीने छूट जाते थे मेरे इंग्लिश बात करने में, मैं मतलब बड़ी मुश्किल होती है उनको समझाने। बट हाँ, मैं धीरे धीरे कर गया। आज मुझसे अगर कोई बोल दे कि मैं पूरा वेबिनार में इंग्लिश देना हो, मैं दे सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, पूरा इंग्लिश में। बाकी मैं आप सभी लोगों को यूट्यूब पे एक चैनल बता सकता हूँ जहाँ से आप बेसिक से काफी एडवांस तक आप मतलब इंग्लिश सीख सकते हो, ओके। उस चैनल का नाम है लर्ननेक्स। वहाँ पे बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सिखाई जाती है। अगर किसी पर्सन को इंग्लिश का ये भी नहीं आता ना, तो वो भी वहाँ से स्टेप बाय स्टेप काफी अच्छी इंग्लिश सीख सकता है। काफी अच्छे चैनल है रेहान और जी काफी आप उस चैनल का नाम मतलब कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ठीक है ना, सभी लोग कॉपी कर लेंगे, जो भी लोग सीखना चाहते शेयर हैं। करके दिखा देता हूँ, क्योंकि जब वो हम शेयर वो करते हैं ना, ये जब हम यूट्यूब पर सर्च वगैरह करते हैं तो एक नाम के काफी सारे चैनल आ जाते हैं। मैं आपको दिखा ओके देता हाँ हूँ, या राइट ऑफिशियल चैनल को आप दिखा दो, राइट सही भी बोला। आपको सीखने को मिलेगा। बाकी मैं आप लोग को इतना ही बोलूंगा, स्टक नहीं होना है, ठीक है ना। ये खास करके एक्सपीरियंस पर्सन का ज्यादा काम करेगा ये चीजें, नेटवर्क मार्केटर वगैरह को ये सब चीज काफी काम करती है, ये सब चीज देखिए फ्रेशर्स ये वाले वो चल चैनल जाते है हैं। लर्ननेक्स से ना। ओके अच्छा ये दिख रहा वाला है ना, सभी को, नहीं दिख रहा? लर्नेक्स हाँ दिख रही है लर्नेक्स, राइट। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जैसे भी आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको काफी अच्छी इंग्लिश सिखाई जाएगी आपको, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी इसका पेज होगा, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आई होप सो मैक्सिमम बंदा काफी सब लोग इंस्टाग्राम पे भी होगा सेम चीज इनका पेज। तो चलो यार आई होप आज का चैट में हाँ आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, राइट। तो अब मैं फटाफट एक पर्सन मैंने से, राइट,
तो अभी मैं 2 पर्सन को अनम्यूट करूंगा एंड देन उसका फीडबैक लूंगा एंड हम लोग फिर वेबिनार को एंड करेंगे, राइट? बिकॉज यहाँ से तो काफी लोगों ने नई बार मतलब पहली बार सुना होगा। सबसे छोटा क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा कि कितने लोगों ने रिहान सर को पहली बार सुना? टाइप इन द चैट बॉक्स, मीन्स फर्स्ट टाइम। आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करें फर्स्ट टाइम, जो भी फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। या नए पर्सन्स तो राइट। तो अब आप लोग फीडबैक दें, जेन्युइन फीडबैक सभी लोगों के लिए रहेगा। ये जेन्युइन फीडबैक दें कि रिहान सर का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा, रिहान सर का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। प्रोवाइड योर जेन्युइन फीडबैक इन द चैट बॉक्स। आप सभी लोग जेन्युइन फीडबैक, राइट। एंड कल एक और नए पर्सन से आप लोग मिलोगे, तो ये हम लोग ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं बार बार बोलता हूँ अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए हमें भी। तो हम लोग ग्रो कर रहे हैं, कल भी नए पर्सन को सुनने जा रहे हैं और उसका डे आफ्टर टुमारो मतलब कल के बाद भी काफी मतलब वो भी नए पर्सन ही रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वी आर हैविंग मोर ट्रेनर, हम लोग डेवलप कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये सब चीजें भी आप सामने वाले को बता सकते हो कि हमारे एक नहीं से 7 से 8 ट्रेनर्स हैं जो डिफरेंट टॉपिक्स पे ट्रेनिंग देते हैं, जो नेटवर्क मार्केटर है खास करके जहाँ पर ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड होती है, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं क्लोजिंग के लिए, बस आपका दिमाग काम करना चाहिए राइट डायरेक्शन में। मैं तो ये सब चीजें भी यूज करता हूँ बिकॉज काफी लोगों को यार मेरे को जो भी पता चला, मतलब ये इंडस्ट्री ऐसी है ना जहाँ पर की ट्रेनिंग मतलब बहुत कम होती है। बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज में बड़े बड़े लीडर्स लोग भी ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ठीक है ना, आप ये सब चीजें उनको बता के उनका क्लोजिंग कर सकते हो, राइट। तो ये था एंड देन आफ्टर आई होप सो, राइट। हाँ, वी आर डन। तो हम लोग अब मीटिंग को एंड करते हैं। मेरे को कुछ लग रहा है भूला साहब का, मैं कुछ बोलना चाह रहा था। हाँ यार, रचित ओके, याद आ गया। तो वी हैव रचित हमारे साथ हैं। रचित कुछ आप लोग को शेयर करना चाहते हैं, मैं अभी उनको अनम्यूट करने जा रहा हूँ। एक सेकेंड, मैं रचित को अनम्यूट करने जा रहा हूँ। या रचित, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। रचित जी मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। या हेलो गुड इवनिंग सर। वॉइस आ रही है? गुड इवनिंग। वॉइस आ रही है। तो सर सबसे पहला सर ये सबको नमस्कार है सर मेरी तरफ से। राइट, नमस्कार। तो सर रेहान जी की आज बड़ी अच्छी मीटिंग लगी मुझे, बहुत ही अमेजिंग। उन्होंने सारे स्टेप्स 1 घंटे में कवर किए, बाकी लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि काफी चीजें रह जाती हैं बातें। एक टॉपिक की मीटिंग होती है, राइट। मैं सही बोला। जी प्रोस्पेक्टिंग से मैं शुरुआत करना चाहूंगा सर। जैसे प्रोस्पेक्टिंग सर ने कहा, इस बिजनेस में सबसे पहले आने के बाद लोगों को यही दिक्कत होती है कि हम लीड्स कहाँ से जनरेट करेंगे, हम लोगों को कहाँ से लाएंगे, क्योंकि हम तो ज्वाइन हो गए हैं लेकिन हमें लीड्स कहाँ से मिलेगी। अब सर सबसे पहले मतलब इसके भी 3 पार्ट होते हैं लिस्ट के, वार्म लिस्ट, हॉट लिस्ट, उसके बाद आती है कोल्ड लिस्ट। तो सर इन 3 पार्ट में सबसे पहले जो वार्म आती है, ये सबसे पहले फ्रेशर्स के लिए होती है। जो सारे फ्रेशर्स हैं यहाँ पे उनके लिए ये मेन होती है सर। इसमें आते हैं आपके ब्लड रिलेशन लोग, क्योंकि सर सबसे पहले इसमें आता है ट्रस्ट। लोगों को ट्रस्ट करना बहुत जरूरी होता है, और ट्रस्ट उन्हीं पे आपका हो सकता है जिन पे आपका ब्लाइंड फेथ हो। हाँ, ब्लाइंड फेथ। तो सर उसी पे आ सकते हैं आपका, और जब तक ब्लाइंड फेथ नहीं होगा तब तक वो आप पे ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इससे आपको रिजल्ट्स भी ज्यादा आते हैं। और हॉट लिस्ट जो आती है उसमें आता है आपके फ्रेंड्स लोग, जितने आपके फ्रेंड्स होते हैं। जब आप ये दोनों लिस्ट खत्म कर लें तब भी आप प्रोस्पेक्टिंग की ओर बढ़े। मेरी एक छोटी सी राय रहती है, क्योंकि सर रिजल्ट कैपेसिटी उसमें ज्यादा निकलती है जब आपके फ्रेंड्स, क्योंकि सर मजाक उड़ेगा, साफ बात है, क्योंकि बिजनेस है। और मेरा एक छोटा सा चीज रहती है कि जिसने करी शर्म सर उसके फूटे कर्म, है कि नहीं। और आपको शर्म नहीं करनी है, बिजनेस को दिल खोल के बताना है, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं तब तक आपके रिजल्ट आएंगे नहीं। और जिस वेबसाइट के बारे में मैंने बताना था, जैसे जो लोग काफी पुराने हो चुके हैं, जिन्हें तजुर्बा है, कम्युनिकेशन स्किल्स उनके पास है अच्छी खासी, जो कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और नेटवर्क मार्केटिंग के बंदे को इसमें, उनके लिए सबसे बेस्ट साइट जहाँ पे आपको लिस्ट का भंडार मिलेगा उसका नाम है सर MLM डायरीज। ये आप क्रोम में जाके सर्च कर सकते हैं, वहां पे आपको बहुत ही अच्छी खासी लिस्ट मिल जाएगी आपके स्टेट की, आपकी सिटी की, और ऑल ओवर इंडिया जितने लोग MLM करते हैं लगभग वहाँ सब रजिस्टर्ड होते हैं। मैंने अभी जब मैंने लॉकडाउन हुआ था तब लिस्ट की मेरे पास बहुत खपत पड़ गई थी, क्योंकि फेस टू फेस मीट हो नहीं रही थी, और वेबिनार पे जब मीट लेनी थी तो मतलब दिक्कत यही होती थी सर किसको बुलाऊं। मेरी वार्म लिस्ट, क्योंकि मैं पिछले 4 साल से कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं हूँ, मेरी ये 16 साल है इस समय प्रेजेंट टाइम में। 16 साल? जी सर, मैं 12 ईयर, जी सर 12 साल से मैं कर रहा हूँ। क्या बात है, अच्छा क्या बात है यार रोशन जी नए हैं बहुत, क्योंकि आपके के साथ। हाँ राइट, हाँ जी सर, आदित्य जी के साथ कानपुर में ही रहते हैं, मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर। ओके, क्या बात है रचित यार, आप तो आते ही धमाके कर दिया यार आपने। मेरे को लग रहा था कि थोड़े आप एक्सप्लेन, बट काफी अच्छी बात है यार, हम लोग भी चाहेंगे आपसे मतलब मेरा तो रीजन यही था मेरा इस बिजनेस को करने का, क्योंकि सर हर आदमी को अपना एक रीजन चाहिए होता है
आप कोई भी काम करोगे, अगर आपको रीजन नहीं पता है, तो मैं आज ही कहता हूँ अपना हर लोग जितने भी फ्रेशर्स हैं और जितने भी ओल्ड लोग हैं, अपना एक रीजन ढूंढ लीजिए। मेरा रीजन इस काम को इसलिए करने का था कि मेरे बाद क्या होगा मेरी फैमिली का, क्योंकि हर काम में मैं जहाँ भी मतलब और टॉपिक उठता था कि आप लोग यही काम क्यों करते हो, मार्केट में इतने सारे काम हैं, मेरा सीधा सा सर एक ही रीजन था कि मेरे बाद क्या। क्योंकि आप दुनिया में कोई भी काम कर लो, आपके बाद फैमिली का क्या होगा। अब तो सर सरकारी में भी पेंशन हटा दी गई है, तो बस यही मुझे लगता था। इसीलिए मैंने 4 साल से पकड़ के रखा है इस इंडस्ट्री को सर। पहले साल तो मैंने दम लगा के सीखा, पूरी बातें सीखी, और दूसरे साल से मैंने इस बिजनेस को करना चालू किया। अभी तक सभी जितने भी प्लेटफॉर्म, मैंने 3 प्लेटफॉर्म किए टोटल अभी तक, और सभी में मतलब बड़ी अच्छी अर्निंग है जिस हिसाब से मेरी एज है, और मतलब सब लोग खुश रहते हैं। बस बाकी थोड़ा सा सर यही रहता है कि हमें चाहिए होता है सक्सेस रेशियो। भाई हम सक्सेस हो जाएं वो मैटर नहीं करता है, हमारी टीम में कितने लोग सक्सेस हो रहे हैं, कितने जल्दी उभर के आ रहे हैं, क्योंकि हमने तो वो बात समझ ली है सर। अब लोगों को क्या चाहिए होता है, इनकम। लोगों को जब तक इनकम नहीं मिलती, लोगों को डजंट मैटर करता है आपकी कितनी इनकम हुई है, लोगों को ये मैटर करता है उनकी इनकम क्या हुई है, क्योंकि उनकी फैमिली आपकी इनकम देख के खुश नहीं होगी, उनकी इनकम देख के खुश होगी। तो सर बाकी काफी बात यही एक्सपीरियंस है यार, मैं यही वर्ड मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये हम लोग का डेवलप होना चाहिए, डजंट मैटर एजुकेशन और एज वगैरह। बहुत अच्छी बात है यार। एंड कितने लोग इनसे छोटे हो, पहले टाइप में चैट बॉक्स में कि यार सबसे छोटे यही है हमारे बीच। इनसे छोटे कितने लोग हो, इनसे छोटे कितने लोग हैं एज में इनसे कितने छोटे एक्चुअली लोग मैं हो? रचित के साथ में करीब हाँ सर लॉकडाउन से जुड़े हुए हैं आदित्य जी मैं मेरे साथ। करीब आदित्य जी रचित का नंबर बिल्कुल आदित्य जी का नंबर मुझे एफबी से काफी प्रोवाइड टाइम हुआ से था। जुड़े हुए हैं हम लोग। अच्छा, अगर आपको सर चलो यार, लीड निकालनी तो आप बहुत जगह से लीड निकाल सकते हैं। लोग तो बहाना करते हैं कि सर लीड्स नहीं है, ये नहीं है। लीड्स आपको सबसे बढ़िया, मैं आपको अपना पर्सनल बताऊं अगर, तो काफी लोग तो बिलीव नहीं करेंगे। मैं क्या करता था, जब मेरी लीड्स खत्म हो जाती थी तो हमारा तो सर मतलब सेमिनार्स हुआ करते थे, मतलब फील्ड पे हम लोगों का एक हॉल बाकायदा बुक रहता था। तो हम लोग क्या करते थे सर उसमें, नेटवर्क मार्केटिंग जी, तो हम लोग क्या करते थे सर उसमें, तो मतलब मेरे जब लीड्स खत्म हो जाते थे तो मैं कोल्ड लिस्टिंग करता था। तो साउथेक्स, शायद अगर आप कानपुर अभी आए हो तो साउथेक्स मॉल आप जानते होंगे, यहाँ का बड़ा ही मतलब बढ़िया मॉल है, और मैं इसके जस्ट बिल्कुल बगल में रहता हूँ। जी, मैं साउथेक्स मॉल के जस्ट बगल में रहता हूँ, मुश्किल से मेरा 10 मिनट का रास्ता होगा। तो मैं क्या करता था सर, अपनी डायरी लेके निकल जाता था, और डायरी में एक चीज लिखता था, बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यंगस्टर्स, मैंने भी करा है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यंगस्टर्स। और बस हाथ मिलाता था, जो सामने से निकलता था हाथ मिलाता था, बोलता था हेलो सर, हाउ डू यू डू, क्या आपके 2 मिनट्स में ले सकता हूँ। लोग काफी मुंह पे मना करके चले आते थे, काफी आते भी थे। तो सर उससे मैंने 1 महीने में मतलब लगभग 150 की लिस्ट निकाली थी। अरे वाह, मेरे जितने क्लाइंट्स थे सब शॉक्ड रह गए थे, क्योंकि बिल्कुल नई चीज थी। लोग कहते हैं सर कि करना क्या है, हम तो कहते हैं सीधी चीज आप बोलना शुरू कर दो, लोग अपने आप आने लगेंगे। और एक छोटी सी चीज समझ में आएगी नेटवर्क मार्केटिंग से कि इससे बढ़िया कुछ नहीं और इसके बाद कुछ नहीं। और जितने लोग अभी सर आप लोगों को मना कर रहे हैं सब आएंगे, चिंता मत कीजिए। राजी तो राजी वरना गैर राजी, क्योंकि 2025 के बाद से नेटवर्क मार्केटिंग और ये इंडस्ट्री फोर्स से सारे मतलब जितने भी ज्वाइनिंग इंडस्ट्रीज हैं, जितने में टीम वर्क चल रहा है, वो सारी इंडस्ट्रीज में धूम मचने वाली है। राइट। ये चलो यार, काफी अच्छी बातें बताई। एंड यार आप काफी मींस आई होप, मैं तो चाहूंगा रचित आप एक ऑर्गेनाइज वे में प्रिपेयर करो यार। एंड हम लोग के बीच में जो देखो, ये तो आपने चलो एक पार्ट मैंने बोला, मैंने एक्चुअली बोला भी था आदित्य सर से कि मुझे आप टॉपिक दे दीजिएगा। वैसे मेरे पास एक टॉपिक ऑलरेडी तैयार है, अगर आप कल मुझे मौका दें। एटीट्यूड के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि इस बिजनेस में सबसे पहले लोगों का एटीट्यूड मेंटेन होना जरूरी है। क्योंकि जब तक एटीट्यूड मेंटेन नहीं होता, नहीं आप देख लीजिएगा वो आपके शेड्यूल के हिसाब से। नहीं उसकी कोई दिक्कत नहीं, कल कोई नहीं, बिकॉज कल भी हमारे साथ नई पार्टिसिपेंट्स है। आई वुड मतलब हम लोग उनको सुनना चाहेंगे। हम लोग परसों मिलते हैं आपको, ठीक है ना? कोई रचित नहीं, परसों डे आफ्टर टुमारो, ठीक है ना? डे आफ्टर टुमारो अगर आपने प्रिपेयर कर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। और बाकी सर सभी लोगों से एक ही राय है कि आप इसी तरीके बढ़ते रहिए। और इस बिजनेस में सर एक चीज करिएगा ना करिएगा, एक अपना गुरु जरूर ढूंढ लीजिएगा। क्योंकि जब तक आप लोगों का कोई गुरु नहीं होगा, क्योंकि एक बात बोली जाती है, क्योंकि आगे अगर कोई गाड़ी नहीं चल रही होगी तो आप गाड़ी नहीं चला पाओगे, क्योंकि कोहरे में आगे वाली गाड़ी पे भरोसे लोग चलते हैं। और एक गुरु ढूंढ लीजिएगा जिनके भरोसे आप कर सको बिजनेस को, कोई दिक्कत हो। क्योंकि सर कभी भी अगर आप किसी को आंसर नहीं दे रहे हो, किसी को कुछ काम करने के बाद अगर आप आंसरेबिलिटी नहीं है आपके अंदर, कोई जवाबदेही आपके पास नहीं व्यक्ति, तो आप बिजनेस करोगे, सक्सेस भी पालोगे, लेकिन सक्सेस कब तक रहेगी ये मैटर नहीं करता।
क्योंकि एक चीज होती है, अगर आप सक्सेस मिल गई, सक्सेस मिलना कोई बड़ी बात नहीं है सर, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे मैंने भी कमाए, पैसे दुनिया का हर व्यक्ति कमाता है, पैसे को कमाते रहना और पैसा कमाने में बहुत बड़ा अंतर। राइट, सबसे इम्पोर्टेंट टर्म बोलिए कि पैसा कंटिन्यूअसली फ्लो, मतलब 10,000 ही मिले बट हर महीने मिले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट ना कि और एक महीने बिजनेस है 20,000 सर, मिल तो जाए। बिजनेस तो उसकी तरीके चलता है, अगर आपने देखा होगा बिजनेस, आपने साइकिल के पेडल्स देखे होंगे, एक पेडल डाउन जाता है तो एक पेडल अगर स्ट्रेट हो जाएगा तो साइकिल गिर पड़ेगी, जो चला रहा है उसको चोट लग जाएगी। ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स, काफी इंस्पिरेशनल हो यार रचित। मैं चाहूंगा आप जल्दी, मतलब बस डे आफ्टर टुमारो हम लोग अच्छे से डिटेल वे में, बिकॉज यू विल बी द होस्ट, आप पूरे अपने एक फ्रेम करके, जैसे आप फ्रेम करना चाहो पूरी समय बांध सकते हो वेबिनार को। तो बट फिलहाल के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद यार, आपने थैंक यू काफी वेरी अच्छा मच तरीका सर, बताया। आपने मुझे मौका दिया इसके लिए थैंक यू। थैंक यू यार रचित, बहुत अच्छी बात है। चलो रीना ने हैंड रेज करा, ओके रीना मुर्मू, ओके एक सेकेंड। रीना जी मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। रीना जी मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। हेलो या रीना बोलिए, गुड इवनिंग रीना। रीना जी गुड इवनिंग सर। सर जैसे कि हम फोसाज के बारे में बहुत सारे नहीं, कुछ ही लोगों को बताया है कि फोसाज में क्या होता है क्या नहीं, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि इसमें तुम्हारा अब तक क्या फायदा हुआ। जैसे कि क्या बोला, अभी तो हम न्यू ही हैं, तो अब जब तक कोई ज्वाइन नहीं होगा तब तो हम कैसे बताएं कि मेरा क्या फायदा हुआ। सर इसी अभी यही क्वेश्चन आपके स्पॉन्सर, रीना मैम आपके स्पॉन्सर कौन है? प्रियंका। अच्छा वो प्रियंका जो भी थी, ठीक है। तो मतलब वो पूछते हैं कि तुम्हारा क्या फायदा होगा, बराबर? हाँ हाँ, ओके जब तुम्हारा होगा तब बोलना। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। एग्जैक्टली थोड़ा सा मैं बताता हूँ, फिर आपको और भी आंसर्स मिल जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ। राइट, देखो उनको ये बताओ कि जैसे कि यहाँ पर हम लोग अगर स्टार्ट करते हो हमारे साथ, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, तो उसका कुछ परसेंटेज मेरे को मिलता है, कुछ परसेंट अपलाइन को जाएगा और कुछ परसेंट उसके अपलाइन को जाएगा। तो इस तरह करके आप उसको ये बता सकती हैं। और बाकी उनको ये बताइए कि एक बार आपसे तो मेरे को एक बार मिलेगा, बट अगर आप यहाँ पर आती है ना, उसके बाद उनको कन्वर्ट करो, उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद उनको बोलो कि सर, मतलब सॉरी जो भी है, कि आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा, आपकी भी अर्निंग्स होगी, यहाँ पर आपको मिनिमम 30 to 100% तक का इनकम मतलब अर्निंग होती है। एंड देन उसको जो भी चीजें मिलने वाली ना, उसके बारे में बताओ। बिकॉज ना अगर आप अपना बार बार बोलेंगे, ज्यादा बोलेंगे ना, वो बोला ठीक है बता देना कि कुछ पोर्शन मेरे को मिलेगा, आप जो स्टार्ट करेंगे उसका कुछ पोर्शन मेरे को मिलेगा, अदर देन दैट मेरे को ज्यादा बेनिफिट नहीं है। बट मैं यहाँ से जो आपको चीजें मिलने वाली है वो सब चीज उसको बताना। उसके बाद जो भी चीजें उन्होंने समझा नहीं बताई, और हम लोग मैंने भी एग्जैक्टली 20 से 22 तरह का आपने देखा होगा कि आपको यहाँ से कम्युनिकेशन मिलेगी, फिर सीखने को मिलेगी, अर्निंग्स का काफी बड़ा भंडार मिलेगा, बहुत सारी चीजें ये सब बता सकते हो। उनके लिए बार बार बोलना, ठीक है ना। आप अपनी थोड़ा सा बोल देना, बार बार पूछ रहा है तो उनको बता देना। अदर देन दैट आप पूछे आगे के उसको बताना। हाँ, फाइनेंशियल अर्निंग मिली, ओके, ये करके बता सकते हैं, ठीक है रीना मैम। ओके, और रेहान जी आप कुछ एड ऑन करना चाहोगे क्या, अगर आपसे ऐसा कोई पूछता है तो? बिकॉज आज जैसे कि आपने लिया तो आई वुड लाइक कि अगर आप ही बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हेलो यार रेहान जी बोलिए। सर मैं कॉल पे था सर, मैं समझे नहीं आपने क्या कहा। ये रीना मैम ये पूछ रही हैं कि आपका क्या फायदा होगा, अगर वो कोई पर्सन पूछता है तो उनको कैसे जवाब देना है। जब कोई पर्सन ये पूछता है कि आपका क्या फायदा है, जब प्रोस्पेक्ट पूछता है, कौन पूछता है, जब प्रोस्पेक्ट पूछता है उसको ये बोलना भाई हम आपको ज्वाइन कराएंगे, हम उसको ये बोलना जो बेनिफिट है वही तो बताना है, और क्या उसको हम बता सकते हैं। मान लो रोशन जी आपने मुझे ज्वाइन कराया, मैं आपसे बोल रहा हूँ आपका क्या फायदा है, तो आपका क्या फायदा होगा जब आपने ज्वाइन कराओगे, तो उसमें तो कुछ कमीशन आपको जाएगी, उसके बाद जो भी हम टीम बिल्ड करेंगे उससे हमें कमीशन मिलती है। यही वही पता नहीं तो घुमा फिरा के बात नहीं, उनका ये कहना है कि अब तक तुम्हारा क्या फायदा हुआ है, तुम अब तक हो इस लाइन में। अच्छा, तुम्हारा क्या फायदा हुआ, सॉरी। हाँ, अच्छा, तुम्हारा क्या फायदा, तुम जब से जुड़े, ऐसा करके बोलते हैं आपको लोग जी। उनको बताओ ना यार, मतलब कितनी सारी चीजें आप उनको बताओ। सर हमें रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग्स मिलती है, ठीक है, सबसे पहला। और दूसरा, हम मेरी स्किल इंप्रूव हो रही है, जो मैं बोल पा रही हूँ आपके सामने, कहीं ना कहीं मैंने वहीं से सीखा है। जैसा कि आपने कल देखा होगा, सृष्टि ने बताया भी था कि उनको कैसे उनके क्लास में उनको फायदा हुआ था। यहाँ से जो कॉन्फिडेंस उसका बिल्डअप हुआ, उसी कॉन्फिडेंस का यूज करके उसने, उनको टॉपिक मिला था, उस टॉपिक पे उसने काफी कॉन्फिडेंटली बात किया था। तो उनको वो बताओ कि यहाँ पर मैंने कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव किया, मैंने वे ऑफ टॉकिंग इंप्रूव हुआ मेरा, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल,
और मैं अगर बताऊं तो यहाँ पर आपको सब कुछ सिखाया जाता है, बहुत सारी चीजें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मिलती है जो कि मेरा डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। मैं पहले ऐसे ही टाइम पास टाइप का मतलब कुछ नहीं करती थी, बट करंटली आई एम मतलब मैं अभी फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियली फ्री होने के डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ, ऐसा करके। और स्किल्स आपकी इम्प्रूव हम हो ये रही है। बोले हैं, ये सब बताए, लेकिन उनका ये कहना है कि इनकम कितना हुआ है। अच्छा, इनकम कितना? अच्छा, आपने इनकम अभी ज्वाइनिंग नहीं लगाई है किन्हीं की? मतलब आप किन्हीं का भी ज्वाइनिंग नहीं लगाया अभी तक आपने? नहीं। ओके, सो देखो अब उनको ये बताओ, ठीक है, मैं बस सब लोग के लिए बताऊंगा, ये काम कर जाएगा राइट ना। उनको ये बताना कि मैम हमने 7 दिन पहले स्टार्ट करा था, 7 या 4 दिन पहले स्टार्ट किया था, आप आज मेरी पहली सेल होने जा रही हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, उनको ये बताना कि 3 से 4 दिन पहले मैंने स्टार्ट किया था और आप मेरी आज की पहली सेल होने जा रही हो, ऐसा करके बताना। वो 3 से 4 दिन में ज्यादा कैलकुलेट नहीं करेगा, ठीक है ना। और अगर कोई पर्सन काफी दिनों से काम कर रहा था, सपोज 1 महीने से काम कर रहा फिर भी सेल नहीं आई थी, वहां पर भी आप छोटा सा ये बोल सकते हैं कि सर मैंने 7 दिन का पहले स्टार्ट किया था बट मेरी अर्निंग नहीं आ रही है, ये भी यूज कर सकते हो। और दूसरा क्या यूज कर सकते हैं कि सर मैं एग्जैक्टली मैं इनएक्टिव था बट मैं पिछले 7 दिनों से एक्टिव हुआ हूँ काम को लेके, तो मेरी आप पहली सेल होने जा रहे हो। ये पुराने लोगों के लिए था, ठीक है ना। आप दोनों चीज कर सकते हो, अगर आप इनएक्टिव थे ये बोल सकते हैं, और आप तो नाम है जैसे कि आप नहीं हो तो आपके लिए तो ये तो आराम से है, आप बोलना कि मैंने 3-4 दिन पहले स्टार्ट करा है, मेरी अभी काफी स्किल्स इंप्रूव हो रही है, हुई है, जो भी मैं बोल पाऊँ मैंने वहीं से सीखा है, और आप मेरा पहला सेल होने जा रही है, ऐसा करके बोल सकते हैं, ठीक है ना। और कॉन्फिडेंटली बोलना, ठीक है ना, कॉन्फिडेंटली बोलना, कॉन्फिडेंट ही, बिकॉज वो स्टार्टिंग में जो मैटर करता है मैं सबको बोलता हूँ, स्टार्टिंग में आपको कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंट ऐसे ही नहीं हवा में नहीं रहना मोटिवेशन पे, आपको अपना नॉलेज बेस बढ़ाना है, नॉलेज के टर्म्स में आपको कॉन्फिडेंट रहना है। कहीं से भी क्वेश्चन आए, किसी भी टॉपिक से आए, उसको हैंडल कर पाओ, राइट। तो ऐसा करके आप करिए रीना मैम, आपके आंसर मतलब आई होप आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। थोड़ा कॉन्फिडेंस से फेस आना उनके सामने, आई होप वो बंदा मान मतलब बंदा बंदी जो भी है वो मान जाएंगे, ठीक है। बिकॉज स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं हम लोग कॉन्फिडेंस के टर्म में ही लैक करते हैं, बाकी तो हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते ही हैं, बट स्टार्टिंग में हम लोग लैक करते हैं तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस नहीं रहती है हमें, उसीलिए हम लोग लैक करते हैं, जिसके कारण सामने वाले को कॉन्फिडेंस नहीं दे पाते हैं और वो बंदा स्टार्ट करने से मतलब आगे पीछे करता है, ठीक है ना। तो बस कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप करो, अपने नॉलेज को नॉलेज को बढ़ाइए विद द हेल्प ऑफ हमारे मीटिंग। तो यार मैं तो इतना बता दूं, जितनी हमारी ट्रेनिंग्स होती है मेरे को उतनी लगती किसी और प्लेटफॉर्म पे होती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इवन मेरे को भी नहीं पता थी, बिकॉज इनिशिएटिव तो लिया था बट काफी लोगों ने मदद, जैसे अभी रचित ने इनिशिएटिव लिया, वो भी बोल रहा है सर मैं आगे आके बताना चाहता हूँ। सेम में बहुत सारे लोग मेरे साथ आए एंड खुद बनता चला जाता है, समा बनता चला जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे वाले बहुत सारी चीजें हैं। तो यार फिलहाल मैं म्यूट करता हूँ, काफी लंबी सेशन हुई, एंड एट लास्ट जितने भी लोग लास्ट तक बने हो आप लोग एक फीडबैक दे दो यार पूरा का पूरा सेशन कैसा लगा, एंड देन फिर हम लोग मीटिंग को स्टॉप करेंगे। आप लोग पूरा का पूरा सेशन कैसा लगा आप लोग? ओके, शैलेश भी हैं क्या? ओके, एक सेकंड शैलेश जी। या शैलेश जी मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। अरे रोशन सर, आप मीटिंग चल रहा था, मेरे को पता नहीं था, मैं कॉल कर रहा था बीच में, सॉरी। लेकिन वो मैं भी बोल रहा ट्रोल बाय हो जाएगा क्या अभी? हाँ बाय हो जाएगा ना, कोई इशू नहीं है। हाँ, तो ये मीटिंग के बाद मेरे को थोड़ा बाय करके दे रहा